सो क्विक रिमाइंडर, आज कम्युनिटी पूल का ओपनिंग हो चुका है और मिनट टू मिनट आगे बढ़ रहा है। जैसे हमने देखा, लगभग 12 से 1 के बीच में कम्युनिटी पूल लॉन्च हो गया और सबसे पहले मार्केट के अंदर जो उसका रिवार्ड का कैलकुलेशन है वो 0.00 से स्टार्ट हो गया और फिर धीरे धीरे जैसे ही स्प्लिट इंक्रीज होते गए वैसे वैसे उसका काउंट आगे बढ़ते गए। अब आज रात तक हो सकता है 1 लाख पूरे हो जाएंगे और कल जैसे ही रिवार्ड आएगा उसके बाद मार्केट के अंदर शुरुआत हो जाएगी तूफान की। तो हम सबको पता है कि अगले 2 महीने कम्युनिटी पूल तेजी से भरने वाला है। जितने स्प्लिट वीआईपी पूल के अंदर जा चुके हैं, लगभग 35 लाख स्प्लिट वीआईपी पूल में जा चुके हैं। आप सोचो, आज भी लोग लाखों स्प्लिट परचेस कर रहे हैं वीआईपी पूल के अंदर, यानी लोग अगले 200 साल की तैयारी कर रहे हैं। अगर मान लो किसी ने 1 लाख स्प्लिट का पैकेज परचेस किया, उनके पास 1 लाख स्प्लिट है और 0.000014 इंटू 1 लाख, आप एक बार कैलकुलेशन करके देखो आपके मोबाइल के अंदर। 115 एक्टिव लीडर्स है जो फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं और सबको स्प्लिट का कैलकुलेशन पता है कि आप अपने मोबाइल के अंदर 0.000014 का कैलकुलेशन करो इंटू 1 लाख। योगेश विश्वा जी, कितने अल्टीमा इस रेट से 35 लाख स्प्लिट के बाद भी आ सकते हैं? जी सर, 0.4014 इंटू 1 लाख पर स्प्लिट कैलकुलेशन क्या हो रहा है डेली का? 1.4 अल्टीमा पर डे। 1.4 अल्टीमा पर डे इंटू करंट रेट, चलो 14,000 पकड़ो। 4 दिन पहले 10-11 हजार था, अब 2, 2.5, 3 हजार, 4 हजार ऊपर चला गया। अब बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा काश 2-4 दिन पहले थोड़ा अल्टीमा परचेस किया होता या बेचा नहीं होता, 2-4 दिन थोड़ा सा बचा के रखा होता तो आज कितना प्रॉफिट होता। अभी 8 दिन के बाद क्या होने वाला है? कितने यूएसडीटी हो रहे हैं? 1.4 के $19,600 पर डे। ओके, 19,600 इंटू 90 रुपीज करो। ये आ रहा है सर 17,64,000। 17,64,000 रुपया कमाने वाले लोग इस धरती पे इस इकोसिस्टम के अंदर है, जो हर 24 घंटे के 17.5 लाख रुपया कमा रहे हैं। आप मार्केट के अंदर एक मजदूर को जाके पूछो रोजंदारी कितनी मिलती है, एक नौकरी करने वाले इंसान को पूछो तुम्हारी महीने की तनख्वाह कितनी, उसको डिवाइडेड बाय 30 डेज करो, पर डे कितना होता है। तो ये ताकत है अल्टीमा बिजनेस के इकोसिस्टम की कि 17.5 लाख रुपया पर डे भी यहाँ पे कमाया जा सकता है। और ये कैलकुलेशन 2 महीने के बाद का है, 35 लाख स्प्लिट बिकने के बाद का है। जिस दिन 1 अक्टूबर को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनना शुरू हुआ था, उस दिन का कैलकुलेशन क्या था, यानी आज से 2 महीने बाद 35 लाख के 70 लाख स्प्लिट भी होते हैं तो भी एक बंदा जनवरी में आके बोलेगा कि मेरा डेली का जो इनकम है 14.5 लाख को डिवाइड कर दो, तो लगभग उसका 7 से 7.5 लाख रुपया पर डे का पे आउट बनेगा। यानी कई सारे चेहरे ऐसे हैं जो आज 14.5 लाख रुपया पर डे कमा रहे पूरे दुनिया भर के अंदर, और आज से 2 महीने बाद 70 लाख स्प्लिट भी अगर होते वीआईपी पूल के अंदर तो भी 7.5 लाख रुपया पर डे का पे आउट बनेगा। तो ये पैसिव इनकम की ताकत है। यानी अगर हम सब लोग 14.5 लाख रुपया डेली कमाना चाहते हैं तो क्या संभव है? यस, पॉसिबल है। कहां से पॉसिबल है? सिर्फ और सिर्फ मार्केट में बिजनेस को प्रमोट करके, उतना कमीशन जनरेट करके हम उस मुकाम पे पहुंच सकते हैं। अब हम सबको एक कंफ्यूजन है कि काश हमारे पास 5.5 लाख का पैकेज होने इतने पैसे होते तो आज हम 14.5 लाख रुपया पर डे कमा सकते थे। अगर मान लो हम में से किसी के पास 14.5 लाख रुपए का डेली का पे आउट है और वो मार्केट में जाके लोगों को बताएंगे कि मैं डेली 24 घंटे में 14.5 लाख रुपए कमाता हूँ। एमएलएम का कौन ऐसा लीडर है जो अलग अलग कंपनी में काम कर रहा होगा और वो विश्वास कर पाएगा कि 14.5 लाख रुपए डेली का एमएलएम में पे आउट बन सकता है? अब इसमें ना हमारा लेवल कमीशन है, ना हमारा इंफिनिटी है, ना हमारा रैंक बोनस है, ना हमारा लाइफस्टाइल बोनस है। तो सोचो
कि आने वाले समय में इससे बेहतरीन प्रोडक्ट मार्केट में आएंगे और उस वक्त आपके पास सफिशिएंट मात्रा में अमाउंट होगी, आपके पास डायमंड इंफिनिटी होगा, आपके पास लाइफस्टाइल बोनस होगा, आपके पास लेवल कमीशन होगा और आपके पास एक बड़ी मात्रा में अल्टीमा होल्ड किए हुए होंगे। 5, 10, 15, 20, 25, 50 अल्टीमा आपके पास हो सकते हैं और उस वक्त अल्टीमा का रेट 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 हो सकता है। और उस वक्त एलेक्स सर इसी स्मार्ट ब्लॉकचेन पे कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं और वो लिक्विडिटी आपके पास है, तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी किसको मिलेगी? सितंबर और अक्टूबर के अंदर जब कंपनी ने डेबी का प्रोडक्ट लॉन्च किया तो ये अपॉर्चुनिटी सबसे पहले किसको मिली? किसने इस अपॉर्चुनिटी के अंदर सबसे पहले रिस्क ले ली? जिनके पास ऑलरेडी लिक्विडिटी थी, जिनका विजन क्लियर था, जिनका सिस्टम के ऊपर विश्वास था, वो सारे लोगों ने इमीडिएटली एक्शन ले लिया। उन्होंने सबसे पहले अपने पैसे को काम पे लगाया और उसके बाद वो खुद काम पे लग गए, क्योंकि पैसा लगाने के बाद उनका एक कैलकुलेशन बन गया। आज वो कई लाख रुपया डेली का कमा रहे, महीने का नहीं, साल का नहीं, कई लाख रुपया डेली का कमा रहे। और उसके बाद उनको ये समझ में आ गया कि अब मैं यहां से और ज्यादा आगे काम करूंगा तो ये इनकम इससे भी बड़ा बन सकता है। जिन लीडर्स ने पिछले 5 साल से, पिछले 7 साल से सिस्टम पे काम किया है, जिन्होंने अपने एसेट्स को होल्ड करके रखा है, वो सारे लीडर्स को यहाँ पे मौका मिल गया। यानी ऐसा ही आने वाले समय में हमें कई बार मौका मिल सकता है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, लेकिन उसके लिए हम सबको एक ही काम करना पड़ेगा। हमें मार्केट में जाके ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी के जेब में हाथ डाल के चोरी करके पैसा लेके नहीं आ सकते, लेकिन आप किसी को इस बिजनेस का हिस्सा बना सकते हैं और वो आपका हक है। आप जब किसी को प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे तो बदले में आपको रिवेन्यू जनरेट होगा और आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपका रिवेन्यू जनरेट होगा। आज अगर हमारे बीच में जितने भी डायमंड्स है, जैसे ही 30 तारीख को, 31 तारीख को क्लोजिंग होता है, दूसरे दिन सुबह जब आप उठते हो तो डायमंड सबसे पहले डैशबोर्ड पे क्या देखता है? डायमंड सबसे पहले डैशबोर्ड पे अपना इंफिनिटी देखता है, क्योंकि उसने 30 दिन उस इंफिनिटी को देखा है दिन पे दिन बढ़ते हुए, और लास्ट के दिन उसको पता है कि कल मॉर्निंग में जब मैं उठूंगा तो मेरे पास कितने अल्टीमा होंगे, कितने हजार यूएसडीटी होंगे जो इंफिनिटी के रूप में मेरे डैशबोर्ड पे आने वाला। और जैसे ही मॉर्निंग में आप अपना डैशबोर्ड रिफ्रेश करते हो तो सबसे पहले आपको आपका इंफिनिटी दिखाई देता है। अब सोचो वो अमाउंट कितनी बड़ी है, कई हजार यूएसडीटी का अमाउंट है, कुछ अल्टीमा के अमाउंट है। तो ये जो रिवेन्यू जनरेट हो रहा है, ये रिवेन्यू जनरेट करने का मौका मिल रहा है, वो किसको मिल रहा है? वो सारे हर लीडर को मिलने वाला है। जो भी लीडर डायमंड तक पहुंचेगा उसके पास वो अपॉर्चुनिटी है। और अगले 2.5 साल, अगले 3 साल मार्केट इसी तरह से दिन पे दिन आगे बढ़ने वाला है और हम सब लोग मार्केट के अंदर एडवांस में चल रहे हैं। डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बारे में दुनिया में किसी को पता नहीं है, बहुत कम लोग जानते हैं। जो क्रिप्टो बाजार में एक्सपर्ट है, जो टेक्नोलॉजी को समझते हैं, आज इथेरियम के स्टेकिंग के बारे में मार्केट में जाके आप लोगों को, किसी को पता नहीं है। लोगों को बिटकॉइन पता है, लोगों को इथेरियम पता है, लोगों को क्रिप्टो पता है, लेकिन इथेरियम का स्टेकिंग क्या किसी को पता नहीं है। लेकिन जो लोग टेक्नोलॉजी को समझते हैं, जो लोग अगले 50 साल 100 साल बैठ के खाना चाहते हैं, जिनके पास 70 लाख 80 लाख 1 करोड़ रुपया है, वो लोग इथेरियम के स्टेकिंग को समझते हैं और वो 1-1 करोड़ का इन्वेस्टमेंट इथेरियम के साथ करते हैं। उनको पता है अगर मैंने 35 इथेरियम को स्टेकिंग में डाला तो उसके बाद मुझे अगले कई जन्म तक, अगले कई जनरेशन तक कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं एक ऐसे इकोसिस्टम पे इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा इकोसिस्टम है। आज इथेरियम और बिटकॉइन अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपके नजर में बिटकॉइन बड़ा है, इथेरियम बड़ा है? अगर आप बिटकॉइन की बात करेंगे तो बिटकॉइन एक मदर करेंसी है, लेकिन उसका अस्तित्व तो बहुत छोटा है। लेकिन इथेरियम के ऊपर पूरी दुनिया चल रही है, यानी ब्लॉकचेन के अंदर इथेरियम एक अथांग सागर है, यानी उससे बड़ा इकोसिस्टम किसी के पास नहीं है और आने वाले समय में उससे बड़ा कोई बन भी नहीं सकता। तो जिनके पास विजन है, जो 35 इथेरियम को परचेस करके स्टेकिंग में लगाते हैं, वो अगले कई सालों तक बैठ के खा सकते हैं। तो ये डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की ताकत है और आज हम सबके पास ये प्रोडक्ट है जो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के साथ स्प्लिटिंग का रिवॉर्ड देने वाली कंपनी पूरे दुनिया भर के अंदर अल्टीमा बिजनेस इकोसिस्टम दुनिया की पहली कंपनी है और हम मार्केट लीडर है। लेकिन हम इस प्रोडक्ट की ताकत को समझ नहीं पा रहे।
क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट में अभी अभी आया, पिछले 2 महीने से हम इस प्रोडक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। जो पिछला 2 साल का हमारा सबका एक्सपीरियंस है वो सही नहीं रहा, क्योंकि हमें पता नहीं था बियर मार्केट क्या होता है, बुल मार्केट क्या होता है। हम जब मार्केट में आए थे तो बुल मार्केट खत्म हो गया था, बियर मार्केट शुरू हुआ था, और जैसे हम शुरू किया वहां से मार्केट गिरना शुरू हो गया कि क्रिप्टो हमारे लिए नहीं है। लेकिन हमने उस एक्सपीरियंस को देखा है। अब जो दूसरा एक्सपीरियंस अगले 2.5 साल आपके सामने आने वाला है वो भयानक है, क्योंकि पिछले साल 2022 में जब हम सब लोगों ने शुरुआत की थी तब बुल मार्केट जस्ट एंड पे था, यानी बुल मार्केट खत्म होकर नीचे जाने वाला था। लेकिन उस वक्त हमने पैसे की ताकत देखी थी, क्रिप्टो की ताकत देखी थी। लेकिन अब उल्टा होने वाला है, अब हम नीचे से शुरुआत करने वाले हैं और अगले 2.5 साल पूरे बुल मार्केट को देखने वाले हैं। यानी अगले 2.5 साल के अंदर जो पैसा हमारे सबके पास आ सकता है वो हम सपने में भी सोच नहीं सकते। जब भी हमारे पास रैंक्स आएंगे, जब भी हमारे पास इन्फिनिटी आएगा, जब भी अल्टीमा का रेट दिन पे दिन ऊपर चला जाएगा, जब आप अपने स्प्लिट को मैच करोगे, आपको विश्वास नहीं होगा कि क्या वाकई में मेरे साथ हो रहा है, क्या वाकई में इतने पैसे को मैं संभाल सकता हूं। और ये अगले 2.5 साल के अंदर हर किसी के साथ होने वाला है जो इस इकोसिस्टम के अंदर काम कर रहे हैं। क्योंकि मार्केट में जब हम जाते हैं, लोगों को क्रिप्टो के बारे में अवेयर करते हैं, लोगों को टेक्नोलॉजी समझाते हैं, लोगों को सिस्टम समझाते हैं और लोगों को सिस्टम पे लेके आते हैं, उसी के बदले में हमें रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन आप अगर डरेंगे और आप घर पे बैठेंगे तो इसमें से कुछ भी आपके पास नहीं आने वाला है। आज मैंने एक फेसबुक के ऊपर एक वॉलपेपर देखा, फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे, तो उसमें ये लिखा था कि इंसान जब कंफर्ट जोन में चला जाता है तो उसके मन में डर पैदा होता है, उसको हर चीज का डर लगने लगता है। इसका मतलब यह है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपका 25,000 रुपये महीने का इनकम है और 25,000 रुपये में आपका घर नहीं चलता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप कंफर्ट जोन में, आप सिर्फ 25,000 के लिए काम कर रहे हैं और आपकी मानसिकता उस 25,000 के बाहर निकलने की बनी नहीं रही है। उसका मतलब क्या है? आपके मन में डर है, अगर मैं कुछ और करूंगा, उसमें कुछ गलत हो गया तो मैं और ज्यादा मुसीबत में आ जाऊं। वो जो 25,000 का कंफर्ट जोन है उसने आपको इतना डर के अंदर डाल दिया है कि आपको उससे बाहर निकलने के लिए डर लगता है। लेकिन जब आप उस कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाते हो और आप ये सोचते हो क्या फर्क पड़ता है, करके देखते हैं, 2 5 10 लोगों को ज्वाइन करते हैं, उनके साथ काम करते हैं, 50 के 100 करते हैं, 100 के 200 करते हैं, 200 के 500 करते हैं, 500 के 1000 करते हैं, और उस दिन आपको लगेगा कि आप डायमंड बन गए हो और 15 20 25 लाख रुपए महीने का पे आउट आ रहा है। क्या उस दिन आपके मन में डर होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपने 25,000 के इनकम को पार किया है और 15 20 25 लाख के इनकम पे पहुंच गए। तो जब तक आपके मन में डर है, जब तक आपके पास कंफर्ट जोन है, आप छोटे से छोटे अमाउंट के साथ कंफर्ट जोन में बैठते। हमने कुत्ते का एग्जाम्पल कई बार लिया है। एक मालिक के घर पे एक कुत्ता होता है और वो कुत्ते की बैठने की एक जगह होती है। अब जिस जगह पे वो कुत्ता बैठता है हमेशा, वहां पे एक लकड़ी रखी हुई है, वो लकड़ी के ऊपर कुत्ता हमेशा बैठता है, लेकिन उस लकड़ी के अंदर एक कील है। अब जब भी कुत्ता बैठता है वो कील उसको चुभती है और वो चिल्लाते रहता है। तो कहीं लोग उसके घर पे आते हैं मालिक के, और बार बार देखते हैं, जब भी आते हैं कुत्ता चिल्लाते रहता है। तो एक बार वो मालिक से पूछते कि ये कुत्ते का प्रॉब्लम क्या है? वो जिस जगह पे बैठा है उसी जगह पे बैठता है और वो चिल्लाते रहता है। तो मालिक बोलता है वो कुत्ता जब बैठता है उसको कील चुभती है, जब वो उठता है तो उसको नहीं चुभती है, जब वो बैठता है तब उसको चुभती है। तो लोग मालिक को बोलते हैं भाई जगह क्यों नहीं बदलता? तो मालिक बोलता है उसको वो जगह कंफर्ट हो चुकी है, यानी उसको उससे कोई ज्यादा परेशानी नहीं है। तो हमारे साथ भी जिंदगी में ऐसा ही है। हम जब एक मिनिमम इनकम के साथ कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, वो इतनी बड़ी परेशानी है, वो कील की तरह कुत्ते को जैसे चुभ रही है पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो वो वाली कहानी हमारी जिंदगी में बन चुकी है। आज हम चाहे तो 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 14.5 लाख पर डे हम कमा सकते हैं, 10 20 लाख रुपए महीने का कमा सकते हैं। लेकिन हम इतने कंफर्ट जोन में जा चुके हैं कि आज हमारे पास 5 10 हजार रुपए आ रहा है और उससे हमारा घर नहीं चल रहा तो भी हमें फर्क नहीं पड़ रहा। हम अपने इनकम को कई हजार रुपए तक लेके जा सकते हैं, कई लाख रुपए तक लेके जा सकते हैं, लेकिन लेके नहीं जाना चाह रहे क्योंकि हम उस कंफर्ट जोन के अंदर जा चुके हैं। हमें मार्केट में जाकर लोगों से बात करने का डर लगता है। तो यही एक चैलेंज है, इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको डर को खत्म करना पड़ेगा। जब आप अपना दायरा बड़ा करोगे, जब आप एक प्लान बनाओगे कि मुझे हाउ एनी कंडीशन डायमंड जाना है, मुझे इंफिनिटी को क्वालिफाई करना है, तो आपका डर खत्म हो जाएगा। जब आप डायमंड जाते हो और डायमंड जाने के बाद आप एक काम कर लो, जो भी आपके अपलाइंस है, जब भी आपको मिलने का मौका मिलेगा, सिर्फ उनका डैशबोर्ड ओपन करके पर्सनल लेवल पे उनको बोलो सर लास्ट महीने का इन्फिनिटी दिखाओ, और वो इन्फिनिटी आप देख लो।
सितंबर का देख लो, अक्टूबर का देख लो, उसके बाद नवंबर का अगले महीने में देख लो, तो आपको पता चलेगा कि डायमंड बनने के बाद जो इन्फिनिटी आता है, जो कमीशन जनरेट होता है, वो वाकई में कितना बड़ा होता है। जो सेम प्रोडक्ट उनके हाथ में है, सेम प्रोडक्ट आपके हाथ में है, सेम मार्केटिंग प्लान आपके हाथ में, सेम मार्केटिंग प्लान उनके हाथ में, तो फिर एक डायमंड बनता है तो 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए का पे आउट क्यों बनाता है? सेम कंपनी, सेम प्रोडक्ट, सेम इंफ्रास्ट्रक्चर आपके हाथ में है और आप 20, 25, 30, 50 हजार के लिए क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं? क्यों आपका मन नहीं मान रहा इससे बड़ा काम करने का? क्यों आपको मार्केट में जाने का डर लग रहा है? क्या फर्क है दोनों में? एक ने डेयरिंग की, वो डायमंड तक पहुंचे, और डायमंड पहुंचने के बाद उनका इन्फिनिटी कई हजार डॉलर का बन चुका है। तो ये आपके साथ भी हो सकता है, हर किसी के साथ भी हो सकता है। तो उसके लिए हमें उस कंफर्ट जोन को छोड़ना पड़ेगा। अब हमारे पास बेहतरीन प्रोडक्ट है, हमारे पास बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, और आने वाले 2.5-3 साल के अंदर दुनिया भर के प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाले हैं। आज हम सब लोगों ने देखा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सचेंज जो आज बिडिंग कर रहा है 10 क्रिप्टो करेंसी के साथ, और उसमें अभी हम सेकंड नंबर पे है। अगर हमारा कॉइन्स बिट से फंड विड्रॉल फास्ट हो जाता और हमारे मैक्सिमम लीडर्स अपना फंड लेके एसटीएक्स पे जाते और वहां पे जाके बिड लगाते तो क्या होता? और ये होने वाला ही अगले 24 घंटे के अंदर। यानी अगर हम एशिया के सबसे बड़े एक्सचेंज पे आ जाते हैं तो वहां पे लिक्विडिटी के चांसेस कितने बड़े हैं? यानी वहां पे कितने बड़े लेवल पे ट्रेडिंग होगा अल्टीमा का, कितने बड़े लेवल पे ट्रेडिंग होगा स्मार्ट कॉइन का। और उसके बाद जिस दिन हम हुआई पे आएंगे, उसके बाद हम बाइनांस पे जाने के लिए ज्यादा समय नहीं लगेगा, और ये आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर पॉसिबल है, क्योंकि हम आज कॉइन मार्केट कैप पे पहुंच चुके हैं। हम आज वर्ल्ड के टॉप एक्सचेंज के ऊपर है। यूरोप का सबसे बड़ा एक्सचेंज कॉइन्स बिट है, मैक्सी एक्सचेंज टॉप 10 एक्सचेंज के अंदर आता है। तो आने वाले समय के अंदर कई सारे एक्सचेंजेस ओपन हो जाएंगे जहां पे बहुत बड़े लेवल पे लिक्विडिटी होगी, यानी आप अपने फंड्स को विद इन अ सेकंड, कुछ मिनट्स के अंदर कहीं से कहीं भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म होने के बावजूद भी हम मार्केट के अंदर लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड करने के लिए डर रहे, हम अपने पोटेंशियल को यूज नहीं कर पा रहे। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। अब हमने पिछले 2 महीने के अंदर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को समझने के लिए कई सारे ट्रेनिंग्स की, क्योंकि जैसे ही एलेक्स सर ने डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के बारे में हमें कहा, उसके पहले हमारे पास इसका कोई नॉलेज नहीं था। जैसे 2 साल पहले फार्मिंग का प्रोडक्ट लॉन्च किया, तब हमारे पास कोई नॉलेज नहीं था, हमें पता नहीं था कि फार्मिंग कैसे काम करता है। आज हमारे पास डिसेंट्रलाइज का प्रोडक्ट है, इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन पिछले 2 महीने के अंदर इसके पोटेंशियल के बारे में हमने ट्रेनिंग के माध्यम से देखा कि आने वाले समय में डिसेंट्रलाइज फाइनेंस कितना बड़ा सब्जेक्ट है पूरे दुनिया भर के। क्रिप्टो बाजार के अंदर जैसे शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड काम करता है, वैसे क्रिप्टो मार्केट के अंदर डिसेंट्रलाइज फाइनेंस काम करने वाला है। यानी आने वाले समय के अंदर ये कई लाख करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है, और इसके शुरुआत में हम मार्केट लीडर है। मार्केट के अंदर इस तरह की टेक्नोलॉजी लाने वाली प्लैटिनम इकोसिस्टम वर्ल्ड की पहली कंपनी है। तो इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म हमारे हाथ में है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में है। अब हमें जरूरत है सेल्स की, अब हमें जरूरत है स्किल्स की, इसलिए हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग तक पहुंचे। तो 4 नवंबर और 5 नवंबर ये 2 दिन हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। ये 2 दिन के अंदर 600 से ज्यादा लीडर्स ट्रेनिंग में बैठने वाले हैं, और 600 में से 100 लीडर्स डिसाइड करने वाले कि वो डायमंड जाने वाले दिसंबर के पहले। हाउ एनी कंडीशन 100 से ज्यादा लीडर्स हमारे बीच में दिसंबर के पहले डायमंड्स होंगे। आप सोचो, जब जनवरी में उनका पहला इन्फिनिटी आएगा, वो कितने हजार यूएसडीटी का होगा, कितने अल्टीमा का होगा। कोई भी अगर डायमंड पहला इन्फिनिटी क्वालिफाई करता है तो मिनिमम वो 10 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में जाता है। यानी इस महीने में जिन डायमंड्स ने अपना इन्फिनिटी क्वालिफाई किया है, उनका लगभग 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 35 लाख, 40 लाख, 50 लाख तक का इन्फिनिटी गया। तो 100 लीडर्स जब 10 लाख से 50 लाख रुपए के बीच में इन्फिनिटी लेंगे जनवरी में, तो कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी प्लेटफॉर्म के लिए, कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी कम्युनिटी के लिए। और ये 100 लीडर्स अगले 2 महीने के अंदर अपना वो जो ड्रीम्स रैंक है डायमंड का, उसको पूरा करने वाले। तो इसके लिए हमारे लिए सेल्स की ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 और 5 तारीख के ट्रेनिंग को हमें बिल्कुल सीरियस लेना है। 5 तारीख को महाराष्ट्र के अंदर ट्रेनिंग है, और सेम डे 5 तारीख को नॉर्थ के अंदर गुवाहाटी के अंदर ब्लॉकचेन डेफी की ट्रेनिंग है। सुदर्शन सर गुवाहाटी में होंगे 5 तारीख को। जितने भी लीडर्स ने नॉर्थ के अंदर अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, अपने अपलाइन के माध्यम से गुवाहाटी के मीटिंग आप एड्रेस दे सकते हैं और अपने लीडर्स को वहां पे भेज सकते हैं, ताकि वो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का ट्रेनिंग अटेंड कर पाए। और बाकी जितने भी एक्टिव लीडर्स हैं जो जेड के ऊपर के रैंक पे बैठे हैं,
अलग अलग रैंक पे बैठे, वो सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है कि आप महाराष्ट्र में आ सकते हैं या आप दिल्ली एनसीआर में आ सकते हैं। तो ये दोनों ट्रेनिंग हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 4 और 5 तारीख के, क्योंकि अब हमें कल से जो कम्युनिटी पूल है उसका तूफान दिखने वाला है और हम लोगों को मार्केट में जाके तैयार रहना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है। आप अगर ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बेस आपके साथ होगा, ज्यादा से ज्यादा एक्टिव पार्टनर्स आपके साथ होंगे। हाउ एनी कंडीशन हर लीडर को एक ही चीज पे फोकस करना है कि मैं अपने रैंक्स को कैसे क्वालिफाई कर सकता हूँ, मैं अपने रैंक को कैसे चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि जब तक आप रैंक के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तब तक आपका बिजनेस आगे बढ़ने वाला नहीं है। अगर आप जेड के रैंक पे बैठे तो जेड से पल जाने के लिए आपको कितने बिजनेस की रिक्वायरमेंट है, उसके लिए आपको कितने एक्टिव पार्टनर्स चाहिए, कितने अकाउंट्स आपको बनाने हैं, ये सारा प्लानिंग जब आप करेंगे तब आप पर डे के हिसाब से आप ज्यादा से ज्यादा मीटिंग करने की प्लान करेंगे। क्योंकि आप कोई भी गोल सेटिंग नहीं करते तो आपको जो रैंक क्वालिफाई करने का जो आपका डेस्टिनेशन है, तारीख है, वो आपका कभी भी नजदीक नहीं आएगा जब तक आप उसको लिखेंगे नहीं। तो हमेशा आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि मुझे इतने दिन के अंदर इस रैंक को क्वालिफाई करना है, मुझे इतने डायरेक्ट पार्टनर्स करने, इतने एक्टिव पार्टनर्स लेके आने, और जब तक आप उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे तब तक आप उस मुकाम तक पहुंचने वाले नहीं। तो ये हमेशा प्लानिंग करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे प्लानिंग करना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ने वाले। अब हम डिस्कशन करेंगे आज जो हमने स्प्लिट के लाइसेंस को परचेस करने के बाद पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, कितने लीडर्स ने आज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, वो सारे लीडर्स अपना हैंड रेज कर सकते हैं। जैसे ही 12:30-1 बजे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनना स्टार्ट हुआ, बहुत सारे लीडर्स ने अपने स्क्रीनशॉट भेजे। सारे लीडर्स को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने आज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, क्योंकि आपका पहला रिवार्ड कल 12 बजे के बाद स्टार्ट होने वाला है। बहुत सारे लीडर्स 12:30-1 बजे अपना स्क्रीनशॉट भेजने वाले हैं कि उनको कम्युनिटी पूल से पहला रिवार्ड आ चुका है। कम्युनिटी पूल का जो खेल है वो कल से एक्चुअल शुरू होने वाला है, और नवंबर और दिसंबर के अंदर आप खुद, अगर मैं अभी यहाँ पे लीडर्स को पूछूं कि आपको क्या लग रहा है कि आप नवंबर में कौन से रैंक तक जाएंगे, आप दिसंबर में कौन से रैंक तक जाएंगे, 99% लीडर्स का कैलकुलेशन फेल होने वाला है। आपने अगर सोचा है कि मैं जेड से पल जाऊंगा, तो मैं गारंटी देता हूं आप जेड से पल नहीं जाने वाले, आप जेड से डायरेक्ट सफारी या रूबी जाने वाले, क्योंकि अगले 2 महीने में जो बिजनेस आने वाला है वो आपके सोच के बाहर है। अभी आपको उसका मेजरमेंट नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कल के बाद उसका मेजरमेंट आपको समझ में आएगा, किस तरह से मार्केट में तूफान आने वाला है, किस तरह से मार्केट में हलचल मचने वाली है। यानी अगले 2 महीने के अंदर 100 लीडर्स डायमंड क्यों जाने वाले हैं, हम 100 लीडर्स को क्यों प्रेडिक्ट कर रहे हैं, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ 7 दिन पहले। ये पॉसिबिलिटीज क्यों है। 100 से ज्यादा लीडर जनवरी के अंदर 10 लाख से ज्यादा इंफिनिटी क्वालिफाई करने वाले, और 100 लीडर जब 10 लाख से ज्यादा पे आउट पे होंगे तो मार्केट के अंदर कितना बड़ा तूफान आएगा। तो हम बात करेंगे आज इन सारे लीडर से जिन्होंने आज अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। मैं सबसे पहले हिमांशु भाई आपको इन्वाइट कर रहा हूँ, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। आज आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, अभी जो करंट कैलकुलेशन चल रहा है उसके हिसाब से कल आपका जो पहला रिवार्ड आएगा, तो आपको क्या लग रहा है कि इस महीने के अंदर या कल तक कितने स्प्लिट फुल हो सकते हैं, या इस महीने का प्रेडिक्शन आपका क्या लग रहा है? गुड इवनिंग सर, शुक्रिया आपने मुझे मौका दिया सबसे पहले। और सर मैंने 3:24 पे अपना दोपहर में बनाया है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, और मे भी पॉसिबल है कि सुबह तक ये 1 लाख हो जाएंगे, और लेकिन जो मैंने इसके प्रिडिक्शन लगाई है मेरा खुद का पर्सनल आंकड़ा है। इसमें सर लगभग अगर मैं INR की वैल्यू की बात करूं तो जो इस वक्त मार्केट का प्राइस चल रहा है तो कम से कम भी 8,000 रुपए समथिंग ये आएगा मेरे पास कल पर डे का पहले इनकम जो मेरे पास अगले। और ये मैं बहुत ही इससे एक्साइटेड हूं, और ये मैंने अपनी टीम में जितने भी लोगों को ग्रीन स्प्लिट खरीदवाए थे सभी को कैलकुलेशन बताई है कि इस तरह अगर कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे और इतना अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो आपको इतना आने वाला है। ये मैंने और मार्केट का प्राइस साथ में रखा है। तो एक जबरदस्त सर एक मोटिवेशन मिला है ग्रीन स्प्लिट से सभी लोगों को, और हमने अच्छा फील्ड के अंदर काम करा है। और मैं यहाँ पे सभी से यहाँ पे निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी यहाँ पे ग्रीन स्प्लिट के लाइसेंस लिए गए हैं तो उसको फुलफिल कर लीजिए, क्योंकि अभी हमारे पास एक अच्छा मौका है, क्योंकि अभी संख्या कम है, और जितनी जल्दी हम इसका कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे उतना जल्दी हमें डेली रिवार्ड ज्यादा आएगा। थैंक यू सर, आपने मुझे मौका दिया। एक अच्छा रिवार्ड यहाँ पे मैं कल लूंगा, और मैं उसका स्क्रीनशॉट भी ग्रुप के अंदर जरूर डालूंगा। बहुत बहुत बधाई हिमांशु भाई आपको। सोचो आपने जो प्रेडिक्ट किया है कि एवरेज आपका लगभग कल का जो आपको कैलकुलेशन दिख रहा है कि 8,000 रुपए पर डे के हिसाब से आपका INR में कैलकुलेशन जा रहा है, लेकिन हमें पर डे के हिसाब से कैलकुलेशन करना नहीं है। ये हमारे पर्सनल लेवल के लिए है, क्योंकि हम क्रिप्टो मार्केट के अंदर है। क्रिप्टो मार्केट आपको डेली बेसिस पे पैसा बना के नहीं देता है,
अगर आपकी ये मानसिकता है तो आप गलत राह पे हो, गलत प्लेटफॉर्म पे हो। तो आपको बिल्कुल भी इस मानसिकता से बाहर निकलना जरूरी है। आप अगर इस इंडस्ट्री में आए हो, आप क्रिप्टो में पैसे लगाते हो, तो आपको मिनिमम 2.5 साल 3 साल के बारे में सोचना है। अगर सर मैं मैं कोई यहाँ पे कर रहा हूँ, सर मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। सर मैं जितने भी अब तक के मैं सफायर रैंक पे पहुंचा हूँ और मैंने जितना भी बिजनेस करा है, मैंने सभी व्यक्तियों को, जितने भी टीम लीडर्स है, जितने भी इन्वेस्टर है, सभी को एक ही चीज का माइंडसेट करा के भेजा है कि आपने जो आ रहा है डेली, इसको इकट्ठा करना है। आप मजदूर नहीं हो, हम मजदूर नहीं है कि हम इसको डेली बेचेंगे। हमने इसको महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का तब तक इकट्ठा करना है जब तक मार्केट में इसका एक अच्छा प्राइस ना हो जाए। और हमें डेली अभी पैसे के लिए एक्टिव इनकम पे काम करना है, जो हमें पर डे, पर मिनट, पर सेकंड आएगी। देखो सामने अभी वाला व्यक्ति हमेशा ये पूछता है कि कितना लगाना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आप उतना लगाइए जितना लगाने के बाद आपको रात को नींद अच्छी आ जाए। बिल्कुल सही कहा हिमांशु भाई आपने। एक छोटा सा कैलकुलेशन लेते हैं कि आप फुल टाइम नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले लीडर हैं। इसके पहले आपने अपने करियर की शुरुआत अलग अलग कामों से की। आपने बीच में सब्जियां बेचने का काम किया, उसके बाद आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ गए, और आज आपने जितना भी स्प्लिट परचेस किया है, वो सारा का सारा पैसा आपने यहीं से कमा कर इन्वेस्ट किया। जो भी आपने कमाया उसमें से कुछ पैसा आपने री इन्वेस्ट किया कंपाउंडिंग करने के लिए, जैसे हम सब लोगों ने किया है, राइट। आज अगर मैं सारे मेरे जितने भी पैसिव इनकम्स है, चाहे हमने प्लैटिनम कॉइन को स्वैपिंग में डाला, हमने पीएलसीयूसी को स्वैपिंग में डाला, हमने एक्स को स्वैपिंग में डाला, फिर उसके बाद हमने अल्टीमा के फार्म को परचेस किया, फिर हमने स्प्लिट को परचेस किया, ये सारे कैलकुलेशंस को अगर मैं इकट्ठा कर लूं और पूरे महीना भर का कैलकुलेशन अगर सामने रखूं, तो मुझे लगता है कि अगले 10 साल का दाल चावल का पैसा मेरा 1 महीने में फ्री हो जाए। यानी मैं 10 साल 1 महीने का जितना अल्टीमा बेच लूं, तो मैं 10 साल बैठ के खा सकता हूँ। फिर अगले 1 महीने का बेच लूं, फिर अगले 10 साल बैठ के खा सकता हूँ। फिर अगले 1 महीने का बेचूं, फिर अगले 10 साल बैठ के खा सकता हूँ। यानी अगले 30 साल के लिए मुझे सिर्फ 3 महीने का पैसिव इनकम बेचना है, काम करने की भी जरूरत नहीं है। अगर मैंने 3 महीने का पैसिव इनकम बेचा, 3 महीने का, तो 30 साल में दाल चावल बैठ के खा सकता हूँ। यानी मुझे कोई काम करना नहीं पड़ेगा। तो ये कहां से पॉसिबल हुआ? इसी प्लेटफॉर्म पे काम करने से पॉसिबल हुआ। अभी हिमांशु भाई का अगर एग्जाम्पल लेते हैं, वो 8,000 रुपए एवरेज उनको कैलकुलेशन समझ में आ रहा है करंट रेट के हिसाब से, तो लगभग लगभग 2,40,000 रुपए उनका पैसिव इनकम बनता है कम्युनिटी पूल से। अब हिमांशु भाई का 50,000 रुपए महीने का खर्चा है, यानी वो 2 महीने का स्प्लिट अगर बेचते, अपना रिवार्ड बेचते, तो वो 5 लाख रुपए कमाते। वो 4 महीने का बेचते तो 10 लाख रुपए कमाते। अब उन्होंने मान लो 4 महीने का रिवार्ड बेच दिया और 10 लाख रुपए उठा के उन्होंने बैंक में रखा। उनका महीने का खर्चा कितना है? 50,000 रुपया है। तो अगले 1 साल हिमांशु भाई का बिजनेस नहीं चला, तो क्या उन्हें फर्क पड़ने वाला है? बिल्कुल भी पड़ने वाला नहीं है। तो क्या वो 1 साल घर पे बैठने वाले? वो बिल्कुल भी बैठने वाले नहीं है। जब इंसान गरीब से अमीर बनता है, तो वो हमेशा और ज्यादा अमीर बनने के लिए काम करता है। लेकिन जब अमीर से इंसान गरीब बनता है, वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है और वो काम करना बंद कर देता है। तो हमारे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जब पैसा कमाते हैं, तो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, और कंफर्ट जोन में चले जाने के बाद उनका अपने टीम के ऊपर ध्यान नहीं होता, आपके बिजनेस के ऊपर ध्यान नहीं होता, और उनको बाद में पता ही नहीं चलता कि उनका बिजनेस ऊपर से नीचे कब पहुंच गया और उनका पे आउट जीरो पे कैसे आ गया। फिर उसके बाद दोबारा मार्केट में जाके जीरो से स्टार्ट करने की उनको अच्छा नहीं लगता और फिर वो स्ट्रगल करना शुरू करते हैं। तो मैक्सिमम नेटवर्कर नेटवर्क मार्केटिंग में फेल इसलिए होते हैं, वो एक कंपनी में बहुत ऊंचाई पे पहुंच जाते हैं और वो कंपनी कोलैप्स होने के बाद, या किसी कारण से उनका नेटवर्क डिस्टर्ब होने के बाद, दोबारा वो दूसरे कंपनी में जाके बड़ा नेटवर्क नहीं बना पाते। तो बहुत कम लोग हैं फिर दोबारा खड़े हो जाते, फिर दोबारा खड़े हो जाते, फिर दोबारा खड़े हो जाते। हमने जब 2017 में प्लैटिनम वर्ल्ड के इकोसिस्टम में काम शुरू किया, तो हमने जीरो से स्टार्ट किया। उसके पहले कोई और प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे थे, वहां पे काफी अच्छा पैसा कमा रहे थे, लेकिन हमें लगा कि ये अपॉर्चुनिटी बड़ी है, इंटरनेशनल कंपनी है, इसमें हमारा बड़ा करियर बनेगा, चलो वहां के छोटे इनकम को छोड़ देते। कई लाख रुपए का इनकम छोड़ा और इस प्लेटफॉर्म पे जीरो से आके स्टार्ट किया। 7 साल मेहनत करने के बाद मेरा जो अगला रिवॉर्ड था वो ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड का था। और आप सब लोग जानते हैं कि ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड का रिवॉर्ड कितना था? 100 शेयर का। अगर मैं 6 महीना, 1 साल, 2 साल मेहनत करता, तो शायद मैं ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड पहुंच जाता, और 2 साल के अंदर 100 शेयर का रिवॉर्ड मेरे पास रिटर्न आता। यानी अगले 2 साल का मेरा इनकम मोर देन 100 करोड़। आप कैलकुलेट करो पर मंथ कितना होने वाला था। लेकिन जैसे मैं वहां तक पहुंचा, वहां से मैं जीरो पे आ गया, और जीरो पे आके दोबारा स्टार्ट करना पड़ा। तो यहाँ पे मेरे पास 2 रास्ते थे। अगर मैं ये सोचता कि 100 करोड़ का रिवॉर्ड मेरे हाथ से चला गया, अब ये कंपनी मेरे लिए काम की नहीं है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, या फिर दोबारा मैं जीरो से स्टार्ट करके फिर दोबारा मैं उस मुकाम पे पहुंचना चाहता हूँ। तो मैंने दूसरा ऑप्शन को सेलेक्ट किया और मैंने दोबारा जीरो से स्टार्ट किया। हमें कुछ फर्क नहीं पड़ा
हमारी मानसिकता एज इट इज वैसी है, फिर दोबारा हम उस मुकाम पे पहुंचेंगे। तो ये मानसिकता जब तक आपकी नहीं बनेगी तब तक आप नेटवर्क में सक्सेस नहीं हो पाते। यानी आपका नेटवर्क काम कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर आपको सक्सेस होना है तो आपको काम करना पड़ेगा। आपके पास एक्टिव पार्टनर्स नहीं है तो आपको और ज्यादा काम करना पड़ेगा, और ज्यादा लोगों को मार्केट से लाना पड़ेगा। यानी हाउ एनी कंडीशन आपको आपके मुकाम तक पहुंचना है तो उसके लिए आपको ही काम करना पड़ेगा। आप किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। अगर आप डायमंड बनना चाहते तो सबसे ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आप इंफिनिटी क्वालिफाई करना चाहते तो सबसे ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। आज मैंने 2 महीना पहले जब काम स्टार्ट किया तो मेरा पहला टारगेट था कि किसी भी हालत में डायमंड क्वालिफाई करना है, किसी भी हालत में इंफिनिटी तक पहुंचना है। मेरा दूसरा टारगेट था किसी भी हालत में वर्ड पूल में पहुंचना है। मेरा तीसरा टारगेट है किसी भी हालत में वर्ड पूल सेकंड में पहुंचना है। यानी जब आपको आपका डेस्टिनेशन दिखता है और उसके ऊपर का आपको रिवॉर्ड दिखता है तो आप 24 घंटा काम करने के लिए तैयार हो जाते। आपने देखा होगा कि वर्लपूल 2 के अंदर 85 अल्टीमा है अभी इस वक्त, और एक ही बंदा है पूरे दुनिया में क्वालिफाई हो चुका है। अगर मान लो उस पूल के अंदर दूसरा कोई लीडर क्वालिफाई नहीं होता है, तीसरा कोई लीडर क्वालिफाई नहीं होता है, चौथा कोई लीडर क्वालिफाई नहीं होता है, तो एक सिंगल लीडर को 85 अल्टीमा मिलेंगे। अब 85 अल्टीमा में और 30 दिन बाकी है, कितने अल्टीमा ऐड होने वाले? यानी सोचो अगर वहां पे एक ही लीडर है तो एक लीडर के पास लगभग 90 से 100 अल्टीमा जाने वाले। और दिसंबर के अंदर अल्टीमा का रेट आपको हो सकता है, एलेक्स सर का जो प्रिडिक्शन है वो 25,000 से 35,000 के बीच में देखने को मिलेगा। आज आप 12,000 पे अल्टीमा बेच रहे, आप 12,500 पे अल्टीमा बेच रहे, आप 13,000 पे अल्टीमा बेच रहे, आप 14,000 पे अल्टीमा बेच रहे, और एलेक्स सर का प्रिडिक्शन है कि हम इसको हाउ एनी कंडीशन 25,000 से 35,000 तक पहुंचाएंगे। पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन विजन है, प्रिडिक्शन है। अगर वहां पे पहुंच गया तो हमें कितना बड़ा पछतावा हो जाएगा। हमने जब 12,000 में अल्टीमा बेचा, 10,500 में अल्टीमा बेचा, 11,000 में अल्टीमा बेचा, 13,000 में अल्टीमा बेचा, बेचना चाहिए क्योंकि आप प्रॉफिट में हैं। आपने जो जिस रेट पे अल्टीमा को परचेस किया उसके ऊपर के रेट पे आपको पैसे मिल रहे, आपको अपने प्रिंसिपल अमाउंट को रिकवर करना है। हमारा जो रूल है 60-40 का, 80-20 का, 70-30 का या 90-10 का, उस रूल को फॉलो करना है और अपने प्रिंसिपल अमाउंट को सबसे पहले रिकवर करना है। प्रिंसिपल अमाउंट को रिकवर करने के लिए 100% अल्टीमा को कोई भी रेट पे बेचना नहीं है। आपको एक कैलकुलेटेड रिस्क लेनी है। आप महीने में 1 बार 2 बार 3 बार अल्टीमा को बेच सकते हैं, यानी डेली आपको रिवॉर्ड आ रहा है तो डेली लेवल पे आनी तीनों डायरी के अंदर उस शीट्स को लिख के रखना है, उसको क्रॉस वेरिफिकेशन करना है। आपको बार बार आप कर सकते हैं, महीने में 2 महीने में 3 महीने में क्रॉस चेकिंग कर सकते हैं कि आपके शीट्स प्रॉपर काम कर रहे हैं, जिससे आपकी सेफ्टी और ज्यादा बनती रहेगी। आपने 2 से 3 वॉलेट के अंदर अल्टीमा को होल्ड कर दिया, ये वॉलेट में अल्टीमा आपका जो अगले 4 साल होल्ड होने वाला है, क्योंकि आपने 2028 तक उसको हाथ नहीं लगाना है। दूसरा 70% या 80% या 90% या 60% अल्टीमा आपके कैलकुलेटिव रिस्क के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कैलकुलेशन है कि मैंने 60-40 का रेशियो बना दिया। 60% अल्टीमा मैं रेगुलर बेसिस पे बेचूंगा और 40% अल्टीमा को 2028 तक मैं हाथ नहीं लगाऊंगा। अब कितने अल्टीमा बनेंगे मुझे पता नहीं है, वो 0 होंगे या हीरो होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे 40% अल्टीमा मेरे वॉलेट में जाने वाले जो कभी बाहर नहीं निकलने वाले। अब ये कैलकुलेशन मेरा टाइम के साथ चेंज भी हो सकता है। मैं 60-40 कर सकता हूँ, 70-30 कर सकता हूँ, 80-20 कर सकता हूँ या 90-10 कर सकता हूँ, लेकिन एक परसेंटेज है जो 100% मैं अगले 4 साल 5 साल उसको भूल जाऊंगा, उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। सिर्फ बीच-बीच में उसको मैं टेस्ट करूंगा, चेक करूंगा मेरा वॉलेट काम कर रहा है क्या, मेरा एसेट सेफ है क्या, क्योंकि आपको बीच-बीच में उसको देखना भी बहुत जरूरी है। लेकिन बाकी का जो आपका रिवॉर्ड है उसको आपको टाइम टू टाइम सेल करना है, अपने प्रॉफिट को भी रिकवर करना है और प्रिंसिपल अमाउंट को भी रिकवर करना है। जो भी लीडर्स एक्टिव पार्टनर्स है, आपको डेली बेसिस पे कमीशन आता है, आपको रैंक बोनस आता है। आप अगर डायमंड है आपकी इंफिनिटी आती है, डायमंड के बाद आपका लाइफस्टाइल बोनस आता है या उसके बाद आपका वर्लपूल बोनस आता है। तो ये सारा का सारा जो रिवार्ड है, इस रिवार्ड को आप समय टू समय सेल करके अपने पर्सनल लाइफस्टाइल को मेंटेन कर सकते हैं, अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। लेकिन वहां पे भी आपको अल्टीमा को कब और कैसे बेचना है, जैसे मार्केट आपको मौका देगा, महीने में 1 बार 2 बार 3 बार, उस वक्त आपको एक बड़ी मात्रा में बेचना है, क्योंकि उस वक्त मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा होगी, आप सही रेट में उसको बेच पाओगे। और जब आपने लिक्विडेट करके रखा है तो आपको दोबारा अल्टीमा सस्ते रेट में बेचने की जरूरत नहीं आएगी। कई बार लीडर्स फंस जाते हैं, जब मार्केट में रेट सही होता है तब हम छोटी क्वांटिटी बेचते हैं, और जब मार्केट अचानक गिर जाता है और हमें पैसे की जरूरत होती है तब हम अल्टीमा को बेच देते हैं, क्योंकि हमारी मजबूरी हो जाती है। तो ये मैक्सिमम लीडर्स के साथ ऐसे होता है। तो आपको हमेशा अल्टीमा को होल्ड करना है और मार्केट आपको मौका देता है। जैसे अभी 4-5 दिन पहले 10,500, 11,000, 12,000 पे अल्टीमा था, आज 14,000 क्रॉस हो चुका है। अब अगले हफ्ते के अंदर वो कहां से कहां जाएगा हमें नहीं पता, हो सकता है 17,000, 18,000, 19,000 के रेट पे पहुंच जाए, और हमने अभी अल्टीमा को बेच दिया तो 4 दिन के बाद
अल्टीमा का सही रेट होगा, लेकिन हमारे पास अल्टीमा नहीं होगा। तो हमेशा हमें सही टाइम पे अल्टीमा को बेचना है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ते हैं और बाकी लीडर्स से डिस्कशन करते हैं। योगेश कुशवाहा जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। आज का जो आपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे जो मंच पर बोलने का मौका दिया। और सर जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बनने स्टार्ट हुए और उसके बाद में सर बहुत ही आसान हुआ कॉन्ट्रैक्ट बनाना, क्योंकि पिछली बार का एक्सपीरियंस हमारे पास सामने था। और उसके बाद हमने अपने स्मार्ट वॉलेट में जो भी स्मार्ट कॉइन की फीस और वहां पर अल्टीमा कॉइन रखा हुआ था। उसके बाद में हमने उसी मोबाइल में उसी वॉलेट में यानी कि अपनी आईडी को लॉगिन किया स्मार्ट यानी कि वहां पर अपनी आईडी जैसे DeFi के डैशबोर्ड पर लॉगिन किया और वहां पर कॉन्ट्रैक्ट बनाने का ऑप्शन मिला। और उसके बाद जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया और सीधा वहां पर ओपन इन स्मार्ट वॉलेट का ऑप्शन आया। और जैसे ही हमने उस पर क्लिक किया तो डायरेक्ट वो हमें स्मार्ट वॉलेट पर लेके गया और वहां पर फौरन हमने नेक्स्ट नेक्स्ट किया और विद इन 1 मिनट के अंदर ही हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन गया। और उसके बाद में जैसे ही DeFi के डैशबोर्ड पर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ और उसके बाद हमने जो अपने एप्लीकेशन को अपडेट किया हुआ था, तो वहां पर स्मार्ट वॉलेट के अंदर यूनिटी स्प्लिट का ऑप्शन आया और वहां हमने एड्रेस कॉपी किया यूनिटी स्प्लिट का और अपने DeFi के डैशबोर्ड से पे आउट किया। तो वो बहुत ही आसान था, क्योंकि सर पिछली बार जैसे हमने सेम प्रोसेस किया था और सेम उसी प्रकार से इस बार भी यहाँ पर किया। और यहाँ पर अभी देख पा रहे हैं कि लगभग यानी कि 62,000 कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो चुके हैं और लगातार ये संख्या भी बढ़ती जा रही है। तो कल से जो बेनिफिट मिल रहा है वो एक बहुत ही अनबिलीवेबल बेनिफिट यहाँ पर मिलने वाला है। लगातार कॉइन वॉलेट में सेव होता जा रहा है और पिछले कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं। हर 24 घंटे में यहाँ पर कॉइन्स लगातार आता जा रहा है और यहाँ पर अब कॉइन आने की स्पीड और तेजी से बढ़ गई है, क्योंकि कम्युनिटी पूल के माध्यम से यहाँ पर जो कॉइन डिस्ट्रीब्यूट होना है बहुत ही लिमिटेड लोगों के माध्यम से होना है। और यहाँ पर जितने ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट बन रहे हैं तो हर कॉन्ट्रैक्ट में 110 यूरो का अल्टीमा यानी कि लगभग $120 का $119 का अल्टीमा पर कॉन्ट्रैक्ट बनाने में उसके अंदर जा रहा है। तो अब एक एग्जिट कैलकुलेशन हम लोग लगा पा रहे हैं कि मार्केट से कितना कॉइन उठ के पूल के अंदर जा रहा है। और जो पूल अभी खाली दिख रहा था अब वो पूल वहां पर लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज की बात करें तो लगभग 600 अल्टीमा उसके अंदर पहुंच गए हैं आज के प्राइस पर। और अगर प्राइस यही रहता है और यानी कि प्राइस नहीं भी बढ़ता है तो भी बहुत ज्यादा कॉइन मार्केट से उठ के पूल के अंदर जाने वाला है। और वहीं से हमारे डेली के पे आउट्स वहां पर जो 51.84 कॉइन दिए गए हैं तो वो डेली रिवार्ड में हमें मिलने वाले हैं। और अब नई कम्युनिटी के माध्यम से सिलसिला लगातार बहुत तेजी से आगे बढ़ने वाला है, क्योंकि कल से हम सभी लोगों के हाथ में यूनिटी स्प्लिट के कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से जो रिवार्ड में मिला हुआ अल्टीमा है तो वहां पर प्रूफ होगा और यहाँ पर एक बेहतर कैलकुलेशन निकाली जा रही है। और यहाँ पर जो भी व्यक्ति अब आ रहा है तो वो लॉन्ग टाइम का विजन लेके आ रहा है। हमने उसे पहले ही क्लियर किया कि आप जब भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको हमेशा 2 से 3 साल 5 साल का विजन लेके आना है। यदि आपको बड़ा पैसा कमाना है तो आप यहाँ पर 110 यूरो के लाइसेंस से ज्वाइन कीजिए और आप रेफरल पर काम करना स्टार्ट कीजिए। आप यहाँ पर नेटवर्क बनाना स्टार्ट कीजिए और आपको यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो हर 3 सेकंड के अंदर आपको यहाँ पर पे आउट देता है, 10 प्रकार की इनकम देता है। जैसे कि अभी आपने बताया कि यहाँ पर अभी अगर हम सेकंड पूल पर जाते हैं तो वहां सिर्फ अभी एक व्यक्ति है। अगर मान लीजिए कि दूसरा व्यक्ति वहां पर ऐड होता है और वहां 80 अल्टीमा है तो 40 अल्टीमा उस व्यक्ति को मिलने वाले हैं, जो बहुत बड़ी इनकम होती है। तो लगातार हमें यानी कि कम समय के अंदर एक बड़ा पैसा कमाने के लिए हमें एफिलिएट पर काम करना पड़ेगा। और यहाँ पर सर बहुत ही यूनिक इनकम यहाँ पर मिल रही है हमें, क्योंकि पैसिव इनकम, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि जब हम उसका से प्रोडक्ट यूज करते हैं, उनके पैकेजेस लेते हैं और उसके बाद में वो हमारे किसी काम के नहीं होते हैं। उस यानी कि कंपनी में जोड़ने के लिए वो पैकेज लेने होते हैं और वो प्रोडक्ट हमारे कोई काम का नहीं होता है। लेकिन यहाँ पर हम एक बार इस टेक्नोलॉजी के यूजर बन रहे हैं तो हमारी लाइफ टाइम तक यानी कि 232 साल तक सर लोगों को बिलीव नहीं होता। लेकिन आज टेक्नोलॉजी यहाँ पर देख पा रहे हैं, जैसे कि अभी चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था तो
तो जिस दिन लॉन्च हुआ था तो उसके ठीक 40 दिन बाद कितने घंटे पर कौन से जगह पर वो यानी कि वहां पर लॉन्च करने वाला था, वो सारी चीजें पहले दिन से बता दी गई थी। तो वही यहाँ पर भी एक प्रेडिक्शन लगाया गया है कि आज से ठीक 232 साल तक यहाँ पर हम सभी लोगों को इनकम आने वाली है। और ये इनकम कोई रोक नहीं सकता, यानी कि क्योंकि ये ब्लॉकचेन के ऊपर है, ऑटो मोड पर है, सारी चीजें यहाँ पर हर मिली सेकेंड के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो एक बहुत ही इनकम, अच्छी इनकम यहाँ पर पैसिव इनकम के रूप में है। और हर व्यक्ति इस टेक्नोलॉजी में जुड़ने वाला, और उसने यदि एक भी कॉन्ट्रैक्ट बनाया तो वो व्यक्ति नहीं बोल सकता कि मैंने इस टेक्नोलॉजी से पैसा नहीं कमाया, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी यहाँ पर हर व्यक्ति को हर 24 घंटे में एक बार इनकम दे रहा है। तो एक बहुत ही अच्छी इनकम यहाँ पर लगातार लोगों को मिल रही है। और योगेश जी, आपकी आवाज परफेक्ट है, शायद हो सकता है नेटवर्क का इशू। योगेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू आप सर, म्यूट थैंक हो। यू। सर बस मुझे इतना ही कहना था, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू था उसके लिए। ओके, आपकी आवाज परफेक्ट थी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बहुत ही अच्छा डिटेल में बताया कि किस तरह से हमें कम्युनिटी पूल का फायदा होने वाला है। अब यहाँ पे आपने कुछ पॉइंट सामने रखे तो उससे मेरे दिमाग में कुछ पॉइंट्स आ गए। आप सोचो, एलेक्स सर ने प्रोडक्ट को ऐसा बनाया होता कि आप स्प्लिट का लाइसेंस परचेस करो, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, आपको डेली रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन ये आपको 2.5 साल बाद विड्रॉ करने को मिलेगा। और 2.5 साल तक आपके वॉलेट में अल्टीमा आ रहा है और आप देख रहे हो कि डेली अल्टीमा का रेट बढ़ रहा है, और आप मैच कर रहे हो उसको कि आपका इनकम पिछले 1 महीने में कितना कंपाउंडिंग हो गया, पिछले 2 महीने से कितना कंपाउंडिंग हुआ, लेकिन आपको विड्रॉ करने को नहीं मिल रहा है। तब कॉइन का रेट दिन पे दिन ऊपर ही जाएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर बेचने वाला कोई नहीं होगा, क्योंकि सबकी मजबूरी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम जब बैंक में 1 लाख रुपए लेके जाते हैं फिक्स डिपॉजिट करने के लिए, दाम डबल के लिए, तो हमें एक सर्टिफिकेट मिलता है और उसके ऊपर लिखा होता है 2 लाख रुपए, लेकिन उसके ऊपर डेट होती है 10 साल बाद की। और 1 लाख का 2 लाख रुपए का एक पेपर लेके आते हैं और हम देखते हैं कि 2 लाख रुपए हमें 10 साल बाद मिलने वाले, और हम खुश हो जाते हैं कि 10 साल के बाद मेरा 2 लाख रुपए बनेगा। लेकिन वो 10 साल के पहले कभी नहीं मिलता हमें, वो 10 साल के बाद मिलता है। अगर ऐसा ही एलेक्स सर आपको बोलते हैं कि आप 110 यूरो का एक लाइसेंस परचेस करो, 110 यूरो से उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाओ और 2.5 साल वेट करो, 2.5 साल के बाद आपको 2.25 लाख रुपए मिलेगा, तो कितने लोगों की लाइन लग जाती? शायद इंडिया के अंदर हर आदमी लाइन में खड़ा हो जाता कि 22,000 रुपए का 2.25 लाख रुपए, यानी 2,20,000 रुपए। क्यों? क्योंकि आपका 10x होने का चांसेस है अगले 2.5-3 साल के अंदर। लेकिन ये साइकोलॉजी हमें डेली बेसिस पे समझ में नहीं आ रही। हमें क्या लग रहा है, चलो ठीक है 10x हो सकता है, 22,000 का 2 लाख रुपए हो सकता है, तो एक काम करो हमें डेली बेसिस पे वापस दे दो, जो पॉसिबल नहीं है। तो अगर आप ये कैलकुलेशन मार्केट को देते हैं कि आप एक 110 यूरो का लाइसेंस परचेस करते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, 20 से 22,000 रुपए का आपका निवेश होता है, और इसको आप 2 साल 3 साल के लिए भूल जाते हैं, और 2-3 साल के बाद आप इसको एक साथ मार्केट के अंदर सेल करते हैं, या 20-20 में मार्केट आपको मौका दे रहा है तब सेल करते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे, हाफ ईयरली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, तो आप अगले 3 साल के अंदर 2x, 3x, 4x, 5x, 10x भी कर सकते हैं। अगर ये प्रोडक्ट इस तरह से मार्केट में रिकमेंड करेंगे और हर समझदार इन्वेस्टर इसके पोटेंशियल को समझेगा, तो मार्केट के अंदर लाइन लग सकती है। लेकिन उसके बावजूद भी लोग इसको समझ नहीं पा रहे, क्योंकि लोगों की मानसिकता क्या है, क्या ये डेली मिल सकता है? अगर डेली मिलेगा तो हमें बहुत मजा आएगा, अगर डेली मिलता है तो आप बताओ हम पैसे लगाने के लिए तैयार है। तो ये मानसिकता से हमें बाहर आना पड़ेगा और ऐसे लोगों को हमें ढूंढना पड़ेगा। हाँ, मैं सेटिस्फाई हूँ, अगर अगले 2.5-3 साल के अंदर मेरा पैसा 2x, 3x, 4x, 5x, 10x हो सकता है, या उससे भी ज्यादा हो सकता है, इतना ज्यादा रिटर्न मिल सकता है, तो मैं अपने 20-25 हजार रुपए गंवाने के लिए तैयार हूँ। चलो ठीक है, मेरा प्रोडक्ट परचेस कर लो, मैं इसको होल्ड करूंगा, सीखूंगा, समझूंगा, और ठीक है मार्केट जब जब बीच में मौका देगा मैं उसको सेल भी करूंगा। क्यों? मुझे अपने प्रिंसिपल अमाउंट को भी रिकवर करना है और मुझे प्रॉफिट भी कमाना है। तो ये मानसिकता में हमें लोगों को लेके जाना पड़ेगा। योगेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सही तरीके से ब्रीफ किया कि किस तरह से हम इस प्रोडक्ट का बेनिफिट उठा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में सुखदेव सर है। सुखदेव सर, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट किया है, आपने क्या प्रेडिक्ट किया कम्युनिटी पूल को? थैंक यू सर, थैंक यू। मेरी आवाज सही सर? परफेक्ट है सर। सर आज आज काफी लोगों का मैंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया और बहुत ही ईजी है, क्योंकि लास्ट टाइम हम लोग प्रैक्टिस कर चुके थे, और जैसे कि हम लोगों की प्रोडिक्शन थी कि लगभग 1 लाख के आसपास ही स्प्लिट रहेंगे, तो वो लगभग वही सटीक चल रही है, क्योंकि इसमें छोटे पैकेजेस थे, बड़ी वेल्स वैसे भी निकल चुकी थी, और जिन्होंने अपना कोई टारगेट पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट पर्पज पे लगाया था वो भी पहले वीआईपी पूल में जा चुके थे।
तो अब आज से लगभग 10-12 दिन पहले, आप उस दिन मीटिंग में नहीं थे, ललित सर ने मीटिंग ली थी, तो उस दिन भी मैंने यही बात की थी कि ये पूल सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लिए है और इंडियन कम्युनिटी इसमें मैक्सिमम होगी। तो पिछली बार यूरोपियन लोगों ने बेनिफिट लिया और इस बार हम इंडियंस के लिए ये बेनिफिट आया, तो हमारी दीपावली बहुत शानदार बनने वाली इससे। और इससे मैं अगेन कल वाली बात को मैं रिपीट करूंगा, कोई भी ये इसको लालच में ना बेचे कल से कि देखो मेरा इतना स्प्लिट आ गया तो आप इतना बड़ा फॉर्म ले लो, आपका ये बन जाएगा। ये कुछ दिनों के बाद ये भी वैसे ही भरने वाला है और वैसे भी हमने लालच बेचने नहीं है। हम एक प्रोडिक्शन दे सकते हैं कि आज इतना आ रहा है और कल को अगर स्प्लिट ये डबल हो इतना रहेगा, जितना बढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग रेट भी बढ़ता जाएगा। तो इसको आज की प्रोडिक्शन हम दे सकते हैं कि आज इतना है, कल कितना होगा वो कम्युनिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये है कि अगर जितने भी स्प्लिट अभी तक हम देख रहे हैं 70,500 कुछ थे, तो ये सुबह होते होते यानी 24 घंटे होते लगभग 1 लाख कोई बड़ी मुश्किल से क्रॉस करेंगे। तो यही हमारी प्रोडिक्शन थी कि लगभग 1 या 2 लाख के बीच में ही रहेंगे और इस प्रोडिक्शन के अकॉर्डिंग जो है बहुत अच्छा रिवार्ड आने की पूरी उम्मीद है। अभी भी मैं दसुआ में बैठा हूँ, जलंधर के पास ही भाई साहब मेरे पास हैं, तो इनका कल कल उम्मीद है जेडे रैंक ये क्वालिफाई कर जाएंगे। और एक्सलेंट, आज भी अभी भी एक पर्सन आ रहा है उसका। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत बहुत सर। बधाई सर एडवांस में। सर ये आपके पुराने पार्टनर है, 2018 से चल रहे हैं ये साथ में। चंडीगढ़ ओके से। ग्रेट। हाँ जी, तो अभी भी एक फॉर्म अभी भी भाई पर्सन आने वाले हैं, उन्होंने 22,000 का फॉर्म जो है 220 यूरो का फॉर्म जो है वो अभी हो सकता है 10 मिनट या 15 मिनट में आए, तो आज ही उसका फाइनल कर देंगे। और एक का चेक अभी बंदा दे के गया, वो कहता कि कल बैंक में आप विड्रॉल कर लेना, 550 यूरो की आईडी का अभी चेक लिया उनसे। तो काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लास्ट मंथ हमारा थोड़ा सा मेहनत चल रही थी, पाइपलाइन बिछ रही थी, अब उसका जो है पर डे वहां से रेवेन्यू आना स्टार्ट हो चुका है। तो ये पाइपलाइन के ऊपर एक एग्जांपल फिर से याद आ गया मुझे। राइट उसके सर। पहले मैं और एक कुछ एग्जांपल देना चाह रहा था लेकिन मैं बीच में भूल गया उसको। अब जैसे याद आएगा दोबारा उसको रिपीट करेंगे। तो हमने वो कहावत सर सुनी है 2 बच्चों वाली। सर तो मैं सुनाता हूँ, मैं सुनाता हूँ। एक बार दो लड़के पानी नदी से पानी लाते थे गांव के बीच में, क्योंकि गांव में पानी का कोई नल नहीं था। तो वहां से वो बकेट भर के पानी का लाते थे और गांव में वो 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए उन्होंने रेट फिक्स किया हुआ था, उसी अकॉर्डिंग वहां पे सेल करते थे। तो होता क्या है कि कुछ टाइम बाद जो एक लड़का होता है, मैं उनको नाम देता हूँ, तो एक रामलाल और एक श्यामलाल। जो शाम होता है उसको कोई गाइड कर देता है, हमारे जैसा कोई नेटवर्कर उसको गाइड कर देता है पाइपलाइन बिछाने के लिए। तो वो क्या करता है कि जहां पे वो पूरे दिन में मान लो 10 बकेट लेके आता है, तो वो 10 की बजाय 8 बकेट लेके आता है और 2 बकेट की बजाय वो पाइपलाइन की खुदाई करनी स्टार्ट कर देता है। वो पर डे वहां पे खुदाई करता है। लेकिन होता क्या है कि दूसरे गांव वाले और वो लड़का जो रामलाल है, वो सारे उसका मजाक उड़ाते हैं कि ये 2 बकेट अगर और लेके आएगा तो इसको 20 रुपए और ज्यादा बन जाएंगे, 10 रुपए बकेट के हिसाब से 20 रुपए उसको और ज्यादा बन जाएंगे। तो ये पागल हो गया, अपने 20 रुपए रोज के ये खत्म कर रहा है। कुछ दिन यही सिलसिला चलता है और कुछ दिनों के बाद जब वो पाइपलाइन कंप्लीट हो जाती है, तो जब वो पाइपलाइन कंप्लीट हो जाती है तो वो क्या करता है कि वहां पे एक नल लगाता है और जहां पे वो 10 बकेट पर डे सेल कर रहा था 10 रुपए के हिसाब से, वो उसका रेट कर देता है 5 रुपए बकेट और वहां पे 100 बकेट वो पर डे सेल करता है और उसका रेवेन्यू कई गुना बढ़ जाता है। और लोगों को तब विश्वास होता है कि हाँ, ये जो मेहनत कर रहा था, पाइपलाइन बिछा रहा था, उसका बेनिफिट आज मिल। तो वही नेटवर्किंग भी यही है कि आज हम लोग 1 महीना 2 महीने जो भी प्रयास करते हैं, एक बार लोगों को देख के लगता है कि ये तो पागल हो गया, अपनी जॉब छोड़ के ये ओवर टाइम कर रहा है या अपनी दुकान छोड़ के ये काम कर रहा है, तो ये पागल हो गया। लेकिन जब वो थोड़ा सा नेटवर्क सेट कर लेता है, उसके बाद रेवेन्यू आना स्टार्ट हो जाता है और वो मस्ती में उसी गंवारा जब, तो लोग उसके पीछे ताक जाते हैं और उसको ये कहते हैं कि भाई साहब ये टाई लगाने की आपकी टाई को पकड़ के हमने ये बोला था कि ये टाई क्या लगाया, नाक साफ करने के लिए लगाई है, तो अगर ये टाई लगाने से मर्सिडीज आती है ना, तो हम 2-2 टाई लगाने के लिए रेडी हैं। तो वही लोग उनके लिए फिर क्लैपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक्सेलेंट। हमारा एक छोटे से छोटा प्रयास भी हमें एक बहुत बड़ी मंजिल तक ले जा सकता है। अक्सर मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता होता हूँ, बर्फ की जो एक सिल्ली होती है, जब हम उसको तोड़ने के लिए उसके ऊपर जब हम उसको तोड़ने के लिए उसके ऊपर प्रहार करते हैं, तो 1 या 2 बार मारने मारने से उसमें कोई फर्क नहीं आता और ना ही वहां पे वो दिखता है कि बर्फ टूट रही है या नहीं टूट रही। लेकिन बार बार जब हम उसके ऊपर मारते हैं और एक प्रहार ऐसा मारते हैं कि वो बर्फ 2 टुकड़ों में टूट जाती है।
तो मेरा अक्सर क्वेश्चन ये होता है, क्या वो लास्ट वाला जो प्रहार किया, क्या उससे वो बर्फ टूटी? नहीं, वो जो छोटे-छोटे हमारे प्रयास थे, वो कहीं न कहीं बर्फ के अंदर तक वो अपना घाव छोड़ते गए और एक टाइम ऐसा आया कि एक ही प्रहार से वो 2 पीस हो जाते हैं। उसी तरीके से आज हमारी छोटी-छोटी मेहनत जो चल रही है, भले ही उसका परिणाम नहीं दिख रहा, लेकिन आने वाले टाइम में वो सीधा हमें डायमंड तक लेके जाए। थैंक यू। एक्सलेंट सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो रामलाल और श्यामलाल की कहानी बताई है, उसमें जो रामलाल है जो डेली बेसिस पे पानी बेच रहा है, वो वाली कहानी है जो डेली बेसिस के कैलकुलेशन देने वाले लोग हैं। जो डायरेक्ट Right. 2.5 साल 3 साल के कैलकुलेशन दे रहे, वो दूसरी वाली कहानी है पाइप बिछाने वाली, कि आपने कुछ नहीं किया, बस 2.5-3 साल की आपने मेहनत दी और 2.5-3 साल के बाद उस रिवार्ड को आपने एक साथ बेच दिया, जो हो सकता है 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख का यूएसडीटी का अल्टीमा हो, और उस वक्त आपने मार्केट ने आपको बहुत बड़ा रिवॉर्ड दे दिया। तो ये Right. हमेशा लंबे समय में ही हमें उसका फल मिलने वाला है, शॉर्ट टर्म में मिलने वाला नहीं है। तो हमें हमेशा स्मार्ट वर्क ही करना है, लेकिन हमें मार्केट को समझना है, इन्वेस्टिंग को समझना है, तभी उसका बेनिफिट हमें मिल सकता है। तो आगे बढ़ते हैं। रामनिवास जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। आपका क्या प्रेडिक्शन है पिछले 2 महीने की मेहनत, वीआईपी पूल और कम्युनिटी पूल, अब आपको क्या दिख रहा है? नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ, थैंक यू सर मुझे मौका देने के लिए। जितने भी पार्टिसिपेंट है सभी को नमस्कार। सर, हम एक इसको ग्रीन पुल को, ग्रीन स्प्लिट को देख रहे हैं, लेकिन आज वीआईपी स्प्लिट आपने देखी होगी तो लगभग 5 लाख ने स्प्लिट का कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। 5 लाख स्प्लिट का, उसके अंदर भी लगभग 450 अल्टीमा है वो उसमें गए हैं। 5 लाख स्प्लिट में लगभग लगभग। तो ये अभी ये हम देख रहे हैं कि मार्केट है वो बिल्कुल साफ हो चुका है, कुछ भी नहीं है। और एलेक्स सर ने बहुत जबरदस्त मेंटेन रखा इस प्राइस को भी। कहीं ना कहीं ये हो सकता था कि $50,000 जाती, फिर 20,000 आती, तो कहीं ना कहीं हम पैनिक होते, लेकिन बहुत जबरदस्त तरीके से इस टाइम ये ना कि जो पिछली कम्युनिटी की गलती, या हम बोल सकते हैं कि कंपनी की गलती, जो एक एग्जांपल लिया था उन्होंने, एक ट्रायल लिए थे बहुत बार उन्होंने, 2-3 प्रकार कैशबैक वाउचर का, कार प्रोग्राम का जो उन्होंने लिया था ट्रायल, वो उस हिसाब से मतलब सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए एलेक्स सर ने बिल्कुल इस बार एक एक कदम वो फूंक फूंक कर चल रहे हैं। और ये हमारे लिए बहुत जबरदस्त खुशी की बात है सर। टीम में बहुत सारे लोगों ने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए इसमें आज ग्रीन स्प्लिट के ऊपर, तो हमारी तो बहुत ज्यादा खुश है। लेकिन हम सिर्फ इसके ऊपर एग्जांपल ही दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमें पता है कि इसका भविष्य क्या है। सर, जिस दिन आया मैं यहाँ पर, मुझे कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग का नहीं नॉलेज था, नहीं क्रिप्टो या ब्लॉकचेन का कोई नॉलेज नहीं था मुझे। अचानक आके खड़ा हो गया सामने एक अल्टीमा प्लेटिन वर्ल्ड, पूरी फैमिली सामने खड़ी थी, और उसको देख के, आप सबको देख के मैं तो मैं सोचा कुछ ना कुछ तो अलग होगा यहाँ पर। जहाँ पर 20-22 साल, 30 साल, 25 साल से भी कम के लोग हैं, वो रियली में करोड़पति है, क्योंकि दिखता भी है, उन्होंने वॉलेट देखे तो इतने तो हम भी पढ़े लिखे हैं कि क्या डॉलर उसके उनके अंदर जो दिख रहे हैं वो जेन्युइन है या नहीं है, या वॉलेट जेन्युइन है कि नहीं है, ये सारी चीजें तो हमें भी दिखती है। तो उसके बाद में सर, वो दिन और आज का दिन, मैं जिस दिन इस प्लेटफॉर्म पे आया, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि मेरे लिए ये मैं बिजनेस करियर बना रहा हूँ, नहीं कि मुझे एक दिन के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ मैं। यहाँ पर मुझे लॉन्ग टाइम तक रहना है, जब तक कि प्लेटिन वर्ल्ड है, जब तक कि मैं हूँ। और मैं हमेशा से बोलता हूँ कि मेरी फर्स्ट एंड लास्ट मेरी यही कंपनी होगी, यही प्लेटफॉर्म होगा मेरा, क्योंकि मेरा विश्वास इतना है कि यहाँ पर दुनिया के बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे लोग जाएंगे, लेकिन अल्टीमा बिजनेस है, प्लेटिन वर्ल्ड है, एलेक्सर है, वो कहीं नहीं जाने वाले, वो यहीं रहने वाले, क्योंकि वो बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं। एक ऐसी टेक्नोलॉजी जहां पर हमने कॉइन मार्केट कैप के ऊपर देखा था कि टॉप मोस्ट ट्रांसफॉर्मिंग द ग्लोब विद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसने पूरी दुनिया को ब्लॉकचेन सिस्टम पे बदल के रख दिया है, पूरी दुनिया को सोचने पे मजबूर कर दिया। आज आपने सर एक बहुत जबरदस्त बात बोली थी कि डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की ये टेक्नोलॉजी जो लेके आए, हम दुनिया से बहुत ज्यादा एडवांस है, हम दुनिया के लीडर है, और हकीकत यही है। लेकिन वो जो समझता है वही लीडर है, जो यहाँ पर 3 दिन 4 दिन के लिए आया, उसके लिए कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं है, वो अपना टाइम खराब कर रहे हैं, कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से ज्यादा एक्टिव इनकम, और सर एक्टिव इनकम का पोटेंशियल देख रहा हूँ मैं। हाँ जी, यस सर, ललित सर, स्वामी सर, हमारे बीच में अभी अली भाई जी हैं, या बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर बिजनेस करियर बनाया है उन्होंने। आज आकाश राव जी बहुत ही कम एज के ऊपर जिस पोजीशन पे वो खड़े हैं सर, मेरे ख्याल से नौकरी ढूंढते हैं लोग, 10,000 रुपए की, 20,000 रुपए की, उसके लिए भटकते हैं।
और बहुत सारे हमारे लाइफ में हमारे आसपास के माहौल में, समाज में भी एग्जाम्पल भी है सर। एक जॉब के लिए हम 20-20, 30-30 लाख रुपए देने के लिए तैयार है, और हमें पता है कि उस जॉब से उनका पूरी लाइफ में कर्जा भी नहीं उतर पाता, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं कि कहीं ना कहीं सरकारी जॉब लग जाएगी, हमारी ये हो जाएगी, लेकिन उनका सपने कभी भी पूरा नहीं होता। सर ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो हकीकत में सपना पूरा करेंगे, और करेगा उसी के जो यहाँ एजुकेशन के साथ में लॉन्ग टाइम का विजन लेके आएगा। तो सर मेरे लिए तो जितने भी चीजें आई यहाँ पर आज, जो जो इलेक्शन लेके आए, वो हर एक चीज मेरे पास में, चाहे प्लेटिन कॉइन को ले लो, चाहे पीएलसी क्लासिक को ले लो, चाहे अल्टीमा को ले लो, चाहे एक्स को ले लो, चाहे अल्टीमा ये फार्म है उसका ले लो, चाहे हम एक क्लासिक से पीएलसी यू के अंदर बनाया सर, आज उसके ऊपर कितनी अपॉर्चुनिटी हमारे को एक्स्ट्रा मिली है कि वो बहुत जल्दी हमारे 5 साल में निकलने वाले थे, लेकिन बहुत जल्दी हमारे बीच में वो आने वाले हैं, जिसको बहुत ज्यादा परसेंटेज के ऊपर हमारे ब्लॉक रिवार्ड में भी बहुत कुछ आने वाला है। तो ये ना जो चीज इलेक्शन ने लेके आए ना, वो चीज हमने ली है सर, और वो हमेशा लेते आएंगे, चाहे वो वीआईपी स्प्लिट हो, चाहे ग्रीन स्प्लिट हो, या आगे भी कोई भी चीज लेके आएंगे, चाहे कैशबैक वाउचर, सारी की सारी चीजें लेते हैं। सर मैंने एक चीज देखी है कि आपको एक आदमी को पकड़ना पड़ेगा जो आपका गुरु हो, जो आपको सही रास्ता दिखाए, और सर मैंने पकड़ रखा है ललित सर को। वो क्या करते हैं मैं वही करता हूँ, सोचते हैं मैं वही सोचता हूँ। मुझे उनसे आगे दिमाग लड़ाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो जिस पोजीशन पे है, शायद वो बहुत कुछ सीखे, 5 साल तक इस सिस्टम को उन्होंने सींचा, इस सिस्टम पे रहे। उसके बाद में एक विजन क्लियर करना पड़ेगा हमारे को कि मेरा क्या, ये मेरा प्लेटफॉर्म है, वो मेरी लाइफ को चेंज कर सकता है। आपको विजन बनाना पड़ेगा क्लियरली। तो ये दो चीज जिनके पास में रहेगी सर, वो कभी भी नहीं तो कांपेगा, नहीं रुकेगा कभी। और मैं तो यही करने वाला हूँ सर, मेरा काम है रात दिन काम करना। मैं इसको ट्रेडिशनल बना रखा हूँ। मैं सुबह निकलता हूँ, रात को भी मैं घर तो बहुत कम आता हूँ, आज आया हूँ बहुत दिनों बाद में, मैं यहाँ पर घर पे आया हूँ करवा चौथ की वजह से, क्योंकि फैमिली को भी खुश रखना होता है, सारी सारी चीजें। तो सर मैं ट्रेडिशनल बना लिया मैंने, कि क्योंकि मैं दुकान पे 5 बजे जाता था, रात को 11 बजे आता था, और वहां कमाई क्या थी, लाख रुपए महीने की, जहां पर 15 लाख इन्वेस्टमेंट करने के बाद में, 18 घंटा ड्यूटी करने के बाद में, लाख रुपए महीना कमाता था रिस्क के ऊपर। और यहाँ पर क्या है सर, यहाँ पर लाख रुपए नहीं, यहाँ 5 लाख रुपए टीम के पीछे खर्च कर देते हैं। ये पावर है प्लेटिन वर्ल्ड का, ये पावर है अल्टीमा बिजनेस का। तो बहुत बहुत धन्यवाद है, और बहुत बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ मैं सर, कि मेरे पास में ऐसी लीडरशिप है, मेरे पास में ऐसा प्लेटफॉर्म है, और मेरे पास में ऐसा एक सीईओ है जिनका विजन बहुत बड़ा है और दुनिया को बदलने जा रहा है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद रामनिवास सर। आपने प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस के साथ साथ इस प्लेटफॉर्म के पोटेंशियल का एक्सपीरियंस भी सामने रख दिया कि आज हम महीने का 5 लाख रुपया खर्चा करने की कैपेसिटी रखते हैं। इसका मतलब 5 लाख रुपया जब आप खर्चा कर रहे हो, तो आपका इनकम कितना होना चाहिए उसके लिए। एक इंसान 25, 30, 40, 50 हजार रुपये महीने का पगार पे काम करता है, उससे उसका घर चलता है, वो 10 बार सोचता है एक एक पैसा खर्चा करने के लिए। और जब एक नेटवर्क लीडर 5-5 लाख रुपए महीने का खर्चा करने के बारे में सोचता है, तो उसका महीने का एवरेज इनकम कितना होता होगा, राइट? वो कितने इनकम के बारे में सोचता होगा। तो ये जो ताकत हमारे पास आती है प्लेटफॉर्म की वजह से आती है, ये प्लेटफॉर्म के पोटेंशियल की वजह से आती है कि आज हम लाखों रुपए के महीने के खर्चे कर रहे हैं। इसका मतलब उससे ज्यादा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना कमाने के बारे में सोच रहे हो, तभी ये पॉसिबल है। अब आगे बढ़ते हैं कि हमने आज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाया, कल कम्युनिटी पूल का पहला रिवॉर्ड आने वाला है, जैसे हमने अक्टूबर महीने के अंदर देखा था वीआईपी पूल के अंदर। और वीआईपी पूल और कम्युनिटी पूल का जो डिफरेंस है, वो अगले 2-3 दिन के अंदर हमारे सामने आने वाला है। ये पूल हम सबके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। जैसे सुखदेव सर ने कहा कि वीआईपी पूल में हमने देखा था कि यूरोप के लोगों ने सितंबर महीने के अंदर 100 करोड़ का बिजनेस किया था लाइसेंस परचेस करने के लिए। उनका टॉप लीडर ब्लैक डायमंड पहुंच गया था सिर्फ लाइसेंस परचेस करके। जिन लोगों ने 100 करोड़ के लाइसेंस परचेस किए, उन लोगों ने कितने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाए होंगे, आज उनके पास वीआईपी पूल से कितना बड़ा रेवेन्यू जा रहा होगा। लेकिन आज ये सबसे बड़ा मौका हमें मिला है कम्युनिटी पूल के अंदर छोटे छोटे पैकेजेस परचेस करके उस पूल से बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने का, क्योंकि दोनों पूल अलग है। जिसके पास कम्युनिटी पूल के अंदर स्प्लिट है, उसका बेनिफिट वीआईपी पूल के लीडर को या इन्वेस्टर को नहीं मिलने वाला। जो वीआईपी पूल के अंदर बैठा है, उसको वीआईपी पूल का रेवेन्यू मिलने वाला है। सो अब आगे बढ़ते हैं, 4 और 5 तारीख के ऊपर डिस्कशन करते हैं ये 2 इवेंट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। मैं आप चलता हूं सीधा अली पटेल सर के पास, वो हमारे सामने है। सर क्या तैयारी हो रही है, कितने लीडर्स पूरे इंडिया से आपके पास आ रहे हैं? मैंने सुना है कि आपने पूरे इंडिया के लीडर्स को महाराष्ट्र के अंदर इकट्ठा करने का प्लान बना लिया है, और ये आपके लिए और आपके टीम के लिए शायद टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। दिसंबर तक मुझे एक्सपेक्ट है 50 से ज्यादा डायमंड्स आपके टीम के अंदर खड़े होने वाले। तो ये जो 5 तारीख है, ये 100% आपके लिए और आपके टीम के लिए टर्निंग पॉइंट बनने वाली है।
और आप ब्लू डायमंड रैंक के साथ उस मीटिंग को आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक जबरदस्त आपके पास मोटिवेशन है, तोहफे पे तोहफा है, आप ब्लू डायमंड जा रहे हैं और साथ ही साथ आप बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल सर। आपके वाणी के साथ में मैं भी मेरे वाणी को आगे बढ़ाता हूँ और आपके आशीर्वाद से, सबके सहयोग से मैं अभी ब्लू डायमंड बना हूँ। एक्सेलेंट, बहुत बहुत बधाई। इसलिए मैंने पहली बार आज हैंड राइज किया और मैं बार बार उंगली कर रहा था कि मैं कभी जूम मीटिंग में बात नहीं कर रहा था, जूम मीटिंग बना हूँ और जैसा भी हो सकता है 19 तारीख को मेरा डेट फाइनल है, मैं ग्रीन डायमंड बनने जा रहा हूँ। और 5 तारीख की बहुत जोरों से तैयारी चल रही है, लगभग 250 से ज्यादा हम लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं वहां पे, जो लोग हमारे साथ में पार्टिसिपेट रात दिन 24 घंटा काम कर रहे हैं, जिनको वाकई में डायमंड जाना है, ऐसे लोगों को वहां पे हम इंटरव्यू लेके बुला रहे हैं। जेड इसका मतलब वो कंपलसरी वहां पे होना जरूरी नहीं है, वो बाय लक कोई भी जेड बन सकता है, जैसे पुराने सिस्टम में काफी लोग डायमंड भी बने थे। हम थोड़ा सा तराश रहे लोगों को, लीडर को जवाबदारी दे रहे, क्योंकि हम 24 घंटा आज मार्केट में है। और सर अभी मेरा फोन भी स्विच ऑफ होने के कगार पे है, ओनली 10% बैटरी मेरा बच्चा है, अभी मैं ब्लू डायमंड बना हूँ। तो ये खुशी का मतलब मौके पे मैं ये बताने के लिए आज मैं जूम मीटिंग पे आया हूँ। बस 5 तारीख हमारी बहुत जोरों से तैयारी चल रही है, बस आपका सहयोग, आपका आशीर्वाद और पूरी टीम का सपोर्ट मिल रहा है सर, टीम की वजह से ये सब हो रहा है। और ज्यादा तो बात नहीं करूंगा, बस इतने मेरा एक मैसेज था और सभी लोगों के लिए मैं यहाँ पे रुकता हूँ सर, थैंक यू वेरी मच। ये आपको जो आज ब्लू डायमंड का आपने पिन को क्वालिफाई किया है, ये आपने पिछले 2.5 महीने की जो मेहनत की है, ये उसी का रिवॉर्ड है और इसकी जस्ट ये शुरुआत है। अब दिसंबर तक आपके साथ लगभग 50 से ज्यादा डायमंड जाने वाले। आपने यस सर, यस यस। एक महीने दिन रात एक किया है, मुझे लगता है आज मैं पहली बार आपको एक जगह पे बैठ के देख रहा हूँ, नहीं तो पिछले 2.5 महीने से हमने कभी भी नहीं देखा आपको, हमेशा आप गाड़ी में अभी हैं। सर चार्जिंग लगा, मैं अभी कर्नाटक में हूँ सर, कर्नाटक बॉर्डर पे हूँ, कर्नाटक में दिन भर मेरा सफर होगा बीदर डिस्ट्रिक्ट में। ओके, अभी कर्नाटक, हैदराबाद, गुलबर्गा ये बेल्ट में मेरा काम चालू हो चुका है, क्योंकि महाराष्ट्र में दिक्कत है थोड़ा सा काम के लिए। एक्सेलेंट। तो बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को 5 तारीख के इवेंट के थैंक लिए यू सर, बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये इवेंट थैंक यू ही सर। आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए टर्निंग पॉइंट बनने वाला है, क्योंकि पिछले 2.5 महीने में हमने डेफी के ऊपर सबसे ज्यादा सेशंस किए हैं, 4000 से ज्यादा अकाउंट्स आपके साथ है और आप सेल्स का ट्रेनिंग होने वाला है और ये टर्निंग पॉइंट हमारे लिए डबल है, ये डबल धमाका, ये तो आपके लिए ट्रिपल धमाका बन चुका है। 5 तारीख के मीटिंग के पहले आप ब्लू डायमंड बन गए, 5 तारीख को 250 से ज्यादा लीडर्स को आपने इकट्ठा किया है, सेल्स का ट्रेनिंग होने वाला है और ऊपर से कम्युनिटी पूल का तोहफा दिया है। यानी जो एक्चुअल प्रोडक्ट इंडिया को चाहिए था वो प्रोडक्ट हमारे हाथ में आ चुका है, लेकिन अब उसका पोटेंशियल हमें कल के बाद पता चलने वाला है, जब कल रात को 9 बजे हम मिलेंगे, जब लीडर्स अपना रिवार्ड लेंगे, रिवार्ड क्लेम करेंगे और उसके बाद वो प्रेडिक्ट करेंगे कि अब उनका पैसिव इनकम कितना जा सकता है। जैसे हिमांशु भाई ने बताया कि आज के एवरेज के हिसाब से 8,000 रुपीज पर डे का उनका पैसिव इनकम जाएगा, यानी लगभग 2.25 से 2.5 लाख रुपया महीने का पैसिव इनकम। एक सब्जी बेचने वाला लड़का, छोटे से काम से जिंदगी की शुरुआत होती है। अश्विनी सर के सलून में गया था उनको प्लान देने, और 1 महीने के बाद अश्विनी सर ने कहा कि मैंने सलून का बिजनेस बंद कर दिया। आज वो पिछले 7 साल से इस प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं। अश्विनी सर का जो सफर है पिछले 7 साल का इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, शायद वो आप नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस छोड़ देंगे तो पूरी जिंदगी पर बैठ के खा सकते हैं। यानी सलून का बिजनेस करने के बाद प्लैटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम को ज्वाइन किया और 7 साल लगातार उस प्लेटफॉर्म पे मेहनत की। आज उनका बिजनेस ऑटो मोड पे जा चुका है, कहीं लाख रुपए का पे आउट है। एक सलून जैसा छोटा बिजनेस चलाने के बावजूद इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद कहीं लाख रुपए का महीने का पे आउट और कहीं करोड़ों के एसेट बना दिए पिछले 7 साल के अंदर। तो ये ताकत है इकोसिस्टम की, ये ताकत है क्रिप्टो मार्केट की, ये ताकत है टेक्नोलॉजी की। यानी कोई भी लीडर अगर चाहता है तो अगले 3 साल, अगले 5 साल, अगले 7 साल इस प्लेटफॉर्म पे पहुंच के उस मुकाम पे पहुंच सकता है। अगर हिमांशु भाई वो पुराने सारे दोस्तों को जाके मिलते जिनके साथ वो सब्जी का धंधा कर रहे थे और उनको बोलते कि लगभग मैं कोई विकास नहीं करेगा, लेकिन दिन पे दिन बढ़ेगा। 2-2.5 साल पहले अजमेर के अंदर मैं एक लीडर को मिला था, वो लोडिंग का रिक्शा चलाते थे, उनका एजुकेशन 7th क्लास तक था, यानी एक जगह से सामान उठा के अपने रिक्शा में भर के दूसरी जगह पे जाके छोड़ने का काम था। और उन्होंने प्लैटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम को ज्वाइन किया और फिर उन्हीं लोगों के पास 10 लाख रुपए की स्विफ्ट डिजायर में बैठ के जाके उनको अल्टीमा का बिजनेस समझा। तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि लोडिंग का रिक्शा चलाने वाला बंदा डिजायर में बैठ के नया बिजनेस कर रहा है, तो ऐसा क्या उसको मिल गया कि जो आज ये 10 लाख की गाड़ी लेके घूम रहा है मार्केट में। तो ये पोटेंशियल इस प्लेटफॉर्म का है, यानी किसी का भी लाइफ चेंज हो सकता है, बस उसके पास पेशेंस होने चाहिए, उसको बिजनेस समझ में आना चाहिए और उसका यहाँ पे एक इंटेंशन होना चाहिए कि मुझे अपने लाइफ के अंदर कुछ बड़ा करना है।
तो 100% हम इस प्लेटफॉर्म पे सक्सेस हो सकते हैं। तो मीटिंग को क्लोज करने से पहले फिर दोबारा मैं विनोद स्वामी सर के पास जाता हूँ और दिल्ली की तैयारी के बारे में उनसे बात करते हैं कि हमें दिल्ली में हाउ एनी कंडीशन पूरे नॉर्थ से 300 लोगों को इकट्ठा करना है और ये 300 में से लगभग 100 लीडर्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम दिल्ली के 300 लीडर्स में से 100 लीडर्स को डायमंड में से लेके जा सकते हैं दिसंबर के पहले, जब हमारे पास उस मीटिंग में से 100 लीडर्स निकलेंगे। क्योंकि हम सबको पता है 2022 में संदीप गजर सर का जब पहला ट्रेनिंग सेशन हमने दिल्ली में किया था, पहला सेशन हमने राजस्थान में किया था, वो 2 ट्रेनिंग के बाद पूरे इंडिया के अंदर एक तूफान आ गया था और ऐसा ही होने वाला है 4 और 5 तारीख के बाद। मैंने आपको बार बार कहा है कि नवंबर और दिसंबर हमारे सबके लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। पिछले 2 महीना मार्केट ने आपकी परीक्षा ली है, पिछले 2 महीने ऊपर वाले ने आपकी परीक्षा ली है, लेकिन अगले 2 महीना ऊपर वाला उसको आपको रिवॉर्ड देने वाला है। तो विनोद स्वामी सर, 4 तारीख की क्या तैयारी है? सर एक अपडेट देना है मुझे, माफी चाहूंगा बीच में बोल रहा हूँ, लेकिन एक अपडेट है सर। अभी जितने भी लोग यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, जितने भी साथी, तो MEXC को इस्तेमाल ना करें। अगर बाइनेंस से डॉलर ले रहे हैं तो MEXC पे ना लेके जाए, क्योंकि MEXC पे अभी मैंने देखा है कि वहाँ पे अल्टीमा को सस्पेंड करा हुआ है टेक्निकल रीजन की वजह से, स्मार्ट को भी साथ साथ। तो अगर कोई हमें अपडेट की वजह से होता है, जब भी कोई एक्सचेंज के ऊपर ट्रांजैक्शन नहीं होता तो कोई ना कोई उसके बीच में अपडेट चलता होता है। वो जब मॉर्निंग का सेशन होगा उस वक्त रिमाइंडर देना है, ये टाइम पे रिमाइंडर देना नहीं है। ओके, ठीक है, स्वामी सर आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर सबसे पहले तो आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है हमारे लिए। आज दुआएं की जाती है और वो दुआएं हम लोगों को सक्सेस करती है। तो उन सभी माताओं बहनों को, और जो आज दिन के जिनके लिए जो दिन रखा जाता है, सभी के लिए। तो साथियों, जो 4 तारीख की तैयारी है वो पूरे जोर जोर से चल रही है और 300 लोग खचाखच हमारे यहाँ पर सीखने के लिए इस प्रोग्राम में आ रहे हैं। बाकी 5 तारीख की अली सर कर ही रहे, 4 तारीख की हम लोग कर रहे हैं और इसी बीच में पटना की भी तैयारी कर ली है सर मैंने। पटना के साथ साथ मैंने जबलपुर और गोरखपुर की भी तैयारी कर ली है। इस महीने 3 बड़ी तैयारी करनी है और आज दीपक बजाज सर की भी कॉल आई थी डायरेक्ट। तो उन्होंने कहा विनोद सर हम उत्सुक है आपकी टीम के साथ ट्रेनिंग करने के लिए। क्रिप्टो में आप लोगों के साथ मिलकर कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप लोगों को एजुकेट करना चाहते हैं उस लेवल पर। तो आप एक डेट दे दीजिए। तो सर को भी हम लोगों ने मिलकर सभी लोगों की सहमति से मैंने बोला कि कल हम आपको गुड न्यूज देंगे। तो सर चाह रहे हैं कि आप या तो मेरे से टाइम ले लो इसी मतलब नवंबर मंथ में या दिसंबर में। तो 1000 लोगों का हम दिल्ली के अंदर एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे सर। ऑडिटोरियम बहुत अच्छे प्राइस पर हमारे को मिल रहा है, तो हम चाहेंगे दिसंबर में हम प्लान करते हैं दीपक बजाज सर के साथ। दीपक बजाज सर के साथ हम दिसंबर में करेंगे सर। और बहुत मजा आ रहा है सर। आज हमारे लिए एक ऐतिहासिक दिन इसलिए भी है क्योंकि आज ग्रेन स्प्लिट चालू हो गया है। आज उन सभी लोगों के चेहरे पर मैं मुस्कान देख रहा हूँ जो लोग बोलते थे कि हमारे को प्रॉफिट नहीं आ रहा है, तो बिग वेल्स को प्रॉफिट आ रहा है। तो साथियों, बिग वेल्स को प्रॉफिट वाकई आ रहा था क्योंकि उन्होंने बड़ा पैसा लगाया था। लेकिन अब बारी जो वो आप लोगों की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हर छोटे व्यक्ति को, हर छोटे जिसके 1 या 5 या 10 स्प्लिट है, उनको प्रॉफिट वाकई आना चाहिए। और यहाँ पर अभी जैसा मेरी कैलकुलेशन थी कि पहले दिन शायद ही मतलब पूरा प्रयास होने के बाद 1 लाख स्प्लिट हो गए और वही हुआ सर। 1 लाख स्प्लिट पहले 24 घंटे के अंदर हद से हद हो गए और बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर ये कम्युनिटी लेने वाली है। और एक ही चीज और कहूंगा सर कि हम लोग अपने जो स्प्लिट पर डे आ रहे हैं इसको एटलीस्ट हालविंग तक बिल्कुल भी सेल ना करें। हालविंग के बाद यदि हम लोग सेल करते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट हमारे को मिलेगा। अच्छा, एक चीज जो मैंने अनुभव की है वो जरूर मैं बताना चाहूंगा सर कि अभी हम लोग जो इकट्ठा करते हैं, डेली क्लेम नहीं करते। वो डेली क्लेम करना भी बहुत जरूरी है सर, क्योंकि ये प्रैक्टिकल मैंने आज लिया है। अगर हमारा मान के चलिए जैसे कि अभी पिछले 4, 5 या 6 दिन से जो वीआईपी स्प्लिट के अंदर जो साइज चल रहा था 0.00017 चल रहा था, तो तकरीबन 10 दिन की स्प्लिट को मैंने भी जो है एक साथ आज निकाला। लेकिन वो कब निकाला? जब मेरे हाथों में मैंने देखा कि जो अल्टीमा साइज था वो कुछ ज्यादा था, लेकिन जैसे ही वो लगातार 16 और फिर 15 हुआ तो लगातार वहां पर साइज कम हो गया। हम लोगों को कई बार क्या लगता है कि डेली वही संख्या आएगी, लेकिन वो ऐसा नहीं आएगी, क्योंकि वो मेरी आज की कैलकुलेशन ने मुझे जरूर सोचने के लिए मजबूर किया है। और कहीं ना कहीं ऐसा आप लोगों के साथ अनुभव रहा होगा, या हो सकता है मैं इकलाता हूँ कि जो मैं इकट्ठा कहीं ना कहीं स्वैप कर रहा हूँ। हो सकता है आप डेली कहीं ना कहीं अपना जो है क्लेम कर रहे होगे, क्योंकि मैंने आज 10 दिन में इकट्ठा क्लेम किया सर। तो वो आज अगर हम आज क्लेम करते हैं तो वो पीछे 10 दिन वाला नहीं रहेगा, वो आज का प्राइस क्लेम होगा।
तो ऐसा करके आज सीधा 10 लाख का नुकसान मेरा हुआ सर। तो इसलिए मैं ये अनुभव सबको दे रहा हूँ, पूरा 10 लाख का नुकसान मेरा रहा है। यानी कि मेरा 15 के भाव से वो कैश हुआ है, जबकि अगर मैं उसको मात्र 10 मिनट पहले कर लेता तो वो 0.0017 के रेट से मेरा कैश हो जाता। तो हमारा बेशक स्मार्ट कॉइन ज्यादा लगेगा, लेकिन मैं सबको ये कहना चाहूंगा कि डेली आप अपना क्लेम करो, ताकि आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट आपको मिले। हाँ, अगर वो स्टेबल है, क्योंकि डेली हमारी स्प्लिट बढ़ेगी तो जो संख्या है वो कम होती चली जाएगी, तो कहीं ना कहीं उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से वो डेली ही क्लेम करना चाहिए सर सभी को। बहुत अच्छा पॉइंट आपने एड ऑन किया है। हमेशा हमें एक चीज के ऊपर ध्यान रखना है कि मान लो कि जैसे कि हम लोग टैक्स पे करते हैं, अगर सरकार ने चाहे छोटी अमाउंट हो या बड़ी अमाउंट हो उसमें 5% टैक्स कंपलसरी कर दिया, आप कितना भी पैसा कमा लो आपको कंपलसरी 5% टैक्स भरना है। अब मान लो कोई 1 लाख रुपया कमाया तो 1 लाख का 5% कितना हो गया, और किसी ने 1 करोड़ रुपया कमाया उसका 5% कितना हुआ। यानी आप अगर डेली बेसिस पे 0.4014 का रिवॉर्ड भी आप ले रहे हो तो आपको उतना ही सर्विस टैक्स लगना है जितना एक अल्टीमा आने वाले को लगने वाला। फर्क कुछ भी नहीं है, बस आपको क्या लग रहा है इतना छोटा लेके क्या करना है, आपका क्या जाता है 1 मिनट खाली क्लिक करने के लिए। आप डेली बेसिस पे अगर आप रिवॉर्ड को लेते हैं आपके वॉलेट में होल्ड हो जाता है, तो आप हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार, महीने में एक बार उसको सेल कर सकते हैं। लेकिन डेली बेसिस पे हमें क्लेम करने की आदत बनानी है, और वो आदत हमें सारे लीडर्स को बनवानी है, सारे कस्टमर्स को बनवानी है। क्योंकि हमेशा क्या होता है, जैसे जैसे स्पीड बढ़ जाते हैं वहां पे उसका जो रिवॉर्ड है वो कम होते जाता है। और जब एक हफ्ते में आप एक साथ इकट्ठा अगर उसको रिवॉर्ड को आप कन्वर्ट करोगे तो करंट रेट के हिसाब से आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ना कि आपको 7 दिन के पहले का कैलकुलेशन मिलेगा। इसलिए आपका उतना बड़ा नुकसान हो गया। तो डेली बेसिस पे हम जब कन्वर्ट करेंगे तो डेली का जो स्प्लिट का रेट चल रहा है उसके हिसाब से आपका रिवॉर्ड आपके पास आएगा। उससे आपका कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि सर्विस चार्ज जो लगने वाला है वो उतना ही है, चाहे आप एक अल्टीमा को एक साथ करो या 0.4014 को करो, आपको उतना ही सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। जब आप वहां से बाहर ट्रांसफर करोगे तब आपका चार्ज अलग लगता है, लेकिन आप रिवॉर्ड को क्लेम करते हो तो वहां पे कोई बड़ा चार्ज आपका लगता नहीं है। तो इसलिए डेली बेसिस पे हमें रिवॉर्ड को क्लेम करना बहुत जरूरी है। तो अब हमारा मेन फोकस है 4 तारीख का इवेंट और 5 तारीख का इवेंट। ये दोनों इवेंट को हमें बड़े लेवल पे सक्सेस करना है, क्योंकि हम सेल्स की ट्रेनिंग करने जा रहे हैं। अब हमने 2.5 महीने के बाद पहली बार सेल्स की ट्रेनिंग को शुरू किया है, और ये ब्रह्मास्त्र है हमारे लिए, ये हमारे लिए टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। तो सारे लीडर्स को रिक्वेस्ट है, आप अपने टॉप अपलाइन के साथ कनेक्ट होके दिल्ली के टिकट्स बुक कर लीजिए। अगर आप महाराष्ट्र में पहुंचना चाहते हैं तो वहां की तैयारी कीजिए। सिर्फ आपको अपने टॉप अपलाइन के साथ कंफर्मेशन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको वहां पे सीट को बुक करना बहुत जरूरी है। अगर वहां पे 250 सीट है और 50 लीडर ज्यादा पहुंच जाते हैं तो 50 लीडर्स के लिए चैलेंज हो सकता है उस हॉल के अंदर बैठने का। लोगों को लगेगा हम इतने दूर से आए लेकिन बैठने को जगह नहीं मिली, या हो सकता है कि 50 लीडर को एंट्री भी ना मिले, क्योंकि आपको पता है कि हर इवेंट के अंदर कंपलसरी आपको आईडी कार्ड मिलता है, आपको कंपलसरी पासेस मिलते हैं, और जब तक आपके पास उस इवेंट का आईडी कार्ड या पास नहीं तब तक आपको एंट्री मिलने वाली नहीं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का जो ट्रेनिंग है वहां पे कंपलसरी आपको आईडी कार्ड मिलने वाला है, कंपलसरी आपको बैड मिलने वाला है, कंपलसरी आपको पास मिलने वाला है। और दिल्ली के इवेंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 300 लीडर्स को ही एंट्री है। अगर 300 से ज्यादा 10 लीडर्स पे आते तो उनको वापस जाना पड़ेगा। तो आप पहले उस हॉल में पहुंचने से पहले अपने टॉप अपलाइन से कंफर्म करो कि क्या आपके लिए सीट अवेलेबल है, तो ही आप वहां पे पहुंच सकते हैं। अगर आप वहां आके भी आपको वापस जाना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना आपको। और 4 तारीख और 5 तारीख हमारे लिए टर्निंग पॉइंट है। अगले 2-3 दिन हम जितने ज्यादा लोगों को मिल सकते हैं, जितने ज्यादा लोगों को कम्युनिटी के लाइसेंस के बारे में बता सकते हैं, जितने ज्यादा एक्टिव पार्टनर्स मार्केट से लेके आ सकते हैं, उनके ऊपर हमारा फोकस होना चाहिए। एज ए एक्टिव पार्टनर हमेशा हमारा फोकस अपने रैंक के ऊपर होना चाहिए। आपको प्लान बनाना है कि जो रैंक अभी आपके पास है वहां से अगला रैंक आपका कितने दिन में क्वालिफाई हो सकता है। आपको आपके अपलाइन से उसके लिए क्या मदद चाहिए। जितने अपलाइंस आपके टॉप में बैठे वो सारे अपलाइन से आप फोन पे बात कर सकते हैं, उनसे आप मदद ले सकते हैं, आपके टीम की काउंसलिंग कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे राइट्स आपके पास है। आप अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनकी मदद ले सकते हैं, ताकि आप अपनी टीम की डेवलपमेंट कर पाए। तो 4 तारीख और 5 तारीख का इवेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ज्यादा से ज्यादा लीडर्स आप अपने टीम के साथ दिल्ली, महाराष्ट्र, जहाँ पे आप कंफर्टेबल है वहां पे पहुंच सकते हैं। तो सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। गुड नाइट। मॉर्निंग 7:30 बजे के सेशन में टेक्निकल के साथ आप मिल सकते हैं अपने नए गेस्ट के साथ।